बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का हम एक बार फिर खुशामदीद कर रहे हैं और दिन का दूसरा मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, जहां रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त रवां दवा है और जारी है और दूसरा राउंड है और तीसरा एडिशन का ये दूसरा राउंड जो है। पहला राउंड, हालांकि पहले राउंड के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि पहला राउंड यहाँ कवर करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम MKT में मसरूफ़ थे, बिज़ी थे और उसका जो फाइनल मुकाबला है वो संडे यानी कि इतवार, आने वाले इतवार को उसका फाइनल मुकाबला दिन के 11 बजे भारतीय टाइम के मुताबिक 11:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी पर JK स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के ज़रिए। उसके बाद तुरंत जाकर हमें यहाँ पे तैनात किया गया है और अब यहाँ से जितने भी मैचेस होंगे, कल भी 2 है, मौसम ने साथ दिया, ज़िंदगी ने अगर साथ दिया, अल्लाह मेहरबान रहा तो यकीनी तौर पर फाइनल तक इंशाल्लाह सारे मैचेस बैक टू बैक इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। बीच बीच में JK स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के ज़रिए और कभी कभार कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव जिस पेज के ज़रिए इस वक्त आप ये मैच देख रहे हो, जो मैच है कंगन स्ट्राइकर्स बनाम US स्पोर्ट्स बादशाही बाग के दरमियान। खबर अगर बात टास्क की करेंगे, टॉस जीता यहाँ US स्पोर्ट्स बादशाही बाग के कप्तान इम्तियाज़ डार ने। इम्तियाज़ डार टीम के कप्तान जो है, विकेट कीपर बैट्समैन है, आप सभी को मालूम है, एक अच्छे खिलाड़ी है, माइनाज भी है, लोकप्रिय है और एक अच्छी पहचान है क्रिकेट की दुनिया में। T20 की अगर बात की जाए तो उन्होंने टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला किया दिन के इस दूसरे मैच में। पहला मैच जो है उसमें मुजफ्फर वकार की टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिला, वहां FCC लस्जन निसार ठाकुर की टीम ने वो मैच गंवाया। दूसरी पारी में 150 रन बनाने थे, करीबन 6 रनों से वो मैच जीता वहां पांपोर की टीम ने। चलो रात गई बात गई, मैच गया तो यकीनी तौर पर टीमें भी अब अपने अपने सफ़र की ओर चली गई है। अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान करे, पर यहाँ से देखना होगा किस टीम का सफ़र आसान हो जाएगा, यानी कि जिन्हें आगे के 16 में जीत कर जाने का मौका मिलेगा। कंगन स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी जो आपने अपने हालांकि अभी तक तो इस स्थान पर नहीं गए, एक दायरा बनाया वहाँ टीम के कप्तान ने, क्योंकि यहाँ हिदायत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, किस तरह से गेंदबाजी करनी है, किस तरह से हमें रोकना होगा। यहाँ बल्लेबाजों को शुरुआती क्षण है US स्पोर्ट्स बादशाही बाग के 2 शुरुआती बल्लेबाज, ऐसे में देखना होगा क्या कप्तान खुद जाकर बैटिंग करने के लिए। ऐसा नहीं लग रहा आज कप्तान तो नहीं आए इम्तियाज़ डार ने न जाने आप किस बल्लेबाज को भेजा यहाँ, हालांकि पारी की शुरुआत करने के लिए जो शुरुआती पारंपरिक जोड़ी जिसे हम कहते हैं, और वो पारी की शुरुआत करने के लिए और खिलाड़ी अब अपने अपने स्थान पर जा रहे। बहुत बेहतरीन बड़ा मुकाबला, क्योंकि कंगन की मैं अगर बात करूं तो कंगन गांदरबल की ये टीम है। कंगन गांदरबल के अंदर मैंने 2022 में एक मैच किया था, वो जो कंगन का खूबसूरत इलाका है, और आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी देर के बाद 2025 में कंगन के नौजवानों के साथ यहाँ इस मैदान के अंदर मुलाकात और कुछ जाने पहचाने हैं और कुछ नए चेहरे हैं, तो यकीनी तौर पर नए चेहरों के साथ भी हमें बाद में गहरे ताल्लुकात यानी कि बनाने का मौका मिलता है। चलिए यहाँ पे खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोर से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि दोनों तरफ से इस विकेट पर गेंदबाजी और बैटिंग की जाती है और कंगन के खिलाड़ी अब जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। हमारे साथ शबीर वालेकुम अस्सलाम डियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, जो इस वक्त यू नाउ फ्राम द अलके लद्दू पांपोर से बने हुए अयाज मकबूल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये कंगन पुलवामा है, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज भाई, इसके लिए आपका शुक्रिया जो अयाज भाई ने हम तक ये जानकारी पहुंचाई, क्योंकि मैंने सच समझा था शायद ये गांदरबल कंगन है, पर उन्होंने कहा जी नहीं, ये पुलवामा कंगन की टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज भाई, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपने ये और ख़बर हम तक पहुंचा। चलिए दूसरे मैच की पहली गेंद करने की तैयारी में है गेंदबाज, न जाने किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, क्योंकि अभी तक वहाँ स्कोर की तरफ से कोई इशारा नहीं आया। यानी कि मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज़ आप लोगों की खिदमत में हाजिर, मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर जो पिछले कई 2-3 सालों से हम और काम कर रहे हैं, और शेख नज़ीर भी कॉम बॉक्स में बने। मैदान भी बड़ा खूबसूरत है और उसके अलावा भी और खूबसूरती और खूबसूरत बनाने के लिए दर्शक मैदान के अंदर इस वक्त तशरीफ़ फरमा इक्का दुक्का करके इस बड़े मैच का मज़ा ले रहे हैं। मैदान बड़ा खूबसूरत है, मैदान का क्या कहना है, और बहुत ही खूबसूरत है और दिलकश नज़ारे हैं मैदान के अंदर। हमारे साथ शबीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए कि स्कोरर की तरफ से अभी तक क्यों इशारा नहीं है, न जाने स्कोरर कहाँ पे है, हालांकि वो अभी भी शायद वहाँ मुझे दूर से दिखाई दे रहे, वो प्लेइंग 11 को सेट कर रहे हैं क्योंकि उस डगआउट में, और जहाँ से यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाकी टीम जहाँ पे उनका डगआउट है, जहाँ से वो बैटिंग करने के लिए आएंगे या दो ऐसे बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए, वहाँ हमारे स्कोरर अभी भी स्कोरबोर्ड को ठीक करे, तभी यहाँ पे खेल रुका हुआ है। नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे जितने भी हमारे यानी कि दोस्त हैं, भाई है, यानी कि हम फॉलोवर्स नहीं कहते, फॉलोवर्स कोई अच्छा अल्फाज नहीं है, हम जिसको फॉलो करते हैं आप सभी को मालूम है कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए, हम किसके फॉलोवर्स हैं। तो अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, ये भाईचारा कायम दायम रहे हमेशा जब तक ज़िंदगी है। ज़िंदगी का जो सफ़र है न जाने किस पल यहाँ ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी, इसका इल्म तो किसी को नहीं है। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, सलामत रखें, और एक एक शेयर ज़रूर करना, पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना, क्योंकि रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के जितने भी मैचेस हैं इंशाल्लाह बैक टू बैक आप तक पहुंचाएंगे। चलिए यहाँ पे अंपायर का इशारा आया कि चलिए पहली गेंद फेंकने की तैयारी में इस ओवर में पहली मरतबा, हालांकि आकिब यूसुफ ने सामना किया, इस गेंद की लाइन से आपने बल्ले को अलग किया, तमाशा देखा, विकेट कीपर को वहां पीछे से यानी कि गेंद गैदर करने का मौका मिला। डॉट के साथ शुरुआत कंगन गांधरबल की टीम ने टॉस हारा, फील्डिंग करनी पड़ी, और यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाकी कप्तान इम्तियाज डार ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। सजाद और उसके साथ और आकिब यूसुफ की जोड़ी मैदान के अंदर यानी कि पारी की शुरुआत करने के लिए सामना करेंगे। इस ओवर की दूसरी गेंद का मुद्दसिर बशीर वो कंगन की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए इस बार लेग स्टंप के आसपास यानी कि पैड लाइन पर उठाकर खेला, अच्छा स्ट्रोक वहां बल्लेबाज आकिब यूसुफ का। तो इस तरह से यहाँ आकिब ने अपना खाता खोला, न सिर्फ यहाँ अपना खाता खोला बल्कि यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाकी टीम का खाता खोला, चौके से पहला चौका जस्ट बुखारा मागाम का। थैंक यू मंसूर भाई, और स्वागत अपने सभी व्यूवर्स का, अपने दोस्तों का कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव में। ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा, दिन का दूसरा मुकाबला प्रारंभ हो चुका है, जहां एक तरफ यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग और दूसरी तरफ कंगन स्ट्राइकर्स। हालांकि यूएस स्पोर्ट्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है, एक गेंद फेंकी जा चुकी है, चौका बटोरा, ऑफ स्टंप पर कट किया खड़े खड़े और गेंद को निकाल दिया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए एक और जस्ट बुखारा चौका, 2 चौके अब तक आ चुके हैं इस ओवर में, 8 रन बगैर नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर, और 8 रन बना लिए हैं अब तक टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाह पाक ने, जिन्होंने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है इस मुकाबले में। और देखा जाए तो अभी तक मात्र पहले ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ हुई है और 8 रन बनाए हैं। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज आकिब यूसुफ और उनके साथ सजाद, ये प्रारंभिक जोड़ी। सामने वाले छोर से गेंदबाजी का दायित्व इस समय मुदस्सिर बशीर के पास, मुदस्सिर जो कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज, सामने आकिब जिन्होंने अब तक 2 चौके लगाए हैं, 8 पे नाबाद हैं और 8 रन बगैर नुकसान के। अच्छा मैदान है रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 थर्ड एडिशन, राउंड 2 का ये मुकाबला। अगली गेंद मुदस्सिर की अच्छी गेंद थी, इस बार स्टंप्स की ओर आ रही थी, खेला जरूर, वहाँ बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, फील्ड कर ले गए गेंद को और गेंदबाज द्वारा वापस अपने बॉलिंग मार्क पे इस समय गेंदबाज, और फील्डर ने गेंद को फील्ड करते ही थ्रू सीधे थमा था गेंदबाज की, और रन बनने की संभावना थी नहीं। 8 रन पहला ओवर। यूएस स्पोर्ट्स की टीम को इस समय बल्लेबाजी का अवसर मिला है इस मैच में और अब तक 8 रन बनाए हैं और विकेट अभी तक खोया नहीं है। पहले विकेट की तलाश यहाँ पर टीम को, इस बार पैड पे टकराई, अपील की जा रही है, दौड़ करके रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। लेग बाई का इशारा आएगा अंपायर आदिल 50 द्वारा, एक सिंगल और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या 9 पर पहुंची समय यूएस स्पोर्ट्स की कंगन स्ट्राइकर्स के प्रति। और ये दूसरा मुकाबला है दिन का, पहली पारी प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि इससे पूर्व पामपुर की टीम ने 6 रनों से जीत अर्जित की थी, एक बेहतरीन मुकाबला रहा था, पर पामपुर को अंततः जीत अर्जित हुई थी और अगले 16 में क्वालिफाई किया था। ये दूसरा मुकाबला है आज के दिन का, कल भी 2 मुकाबले खेले जाने हैं और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से लाइव प्रसारण तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल दूर वाले छोर से अगली गेंद लेकर के इस ओवर की संभवतः यह अंतिम गेंद, 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 9 बने हैं और ऐसे में मुदस्सिर की ये गेंद ऑफ स्टंप पर स्ट्रोक खेला, अंदरूनी भाग लिया गेंद ने और शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया सफाई के साथ, रन बनने की संभावना थी नहीं। ओवर समाप्त हुआ, पहला ओवर समाप्त। यूएस स्पोर्ट्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 तक पहुंच पाई है, यानी कि पहले ओवर में मात्र 9 रन बने हैं और एक मात्र विकेट। थैंक यू वेरी मच हमारे दोस्त, हमारे भाई, और एंजॉय कर रहे हैं एक अच्छा क्रिकेट इस समय।
और इन परिस्थितियों में देखा जाए तो एक ओवर में 9 रन बने हैं। सजाद ने अभी तक खाता नहीं खोला है और उनके साथ आकिब ने 8 रन बनाए 5 गेंदों से। तो आकिब अब अपना जो वो खाता है वो खोल चुके हैं और आकिब की और उनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी सजाद हैं उन पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। जहां तक यूएस स्पोर्ट्स की इस प्रारंभिक जोड़ी का सवाल है, एक अच्छी शुरुआत दे पाए अपनी टीम को। प्रयास होगा पावर प्ले में कम से कम विकेट गंवाएं, एक अच्छा स्टार्ट दे, एक बेहतर क्रिकेट खेलें अपनी टीम के लिए और एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करें जब दूसरी पारी प्रारंभ होगी कंगन स्ट्राइकर्स। एक नज़दीकी स्लिप, उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ और मिड ऑन दायरे के अंदर है। उसके अलावा डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी, ये जो शॉर्ट फाइंड का इलाका वो खाली है और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद लेकर के इस बार अच्छी गेंद थी, उछाल भी था, गति भी थी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद और कट करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद की लाइन में आ नहीं पाए और ऐसे में गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 1.19 बगैर नुकसान के। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव ये लाइव प्रसारण पुलवामा से आप तक पहुंचा रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा, खूबसूरत मैदान, अच्छे खासे डायमेंशन से, बड़े डायमेंशन हैं जहां तक इस मैदान की जिक्र करें और वहीं पे टूर्नामेंट की बात करें। और ये वो रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 64 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी और अब तक जो है वो पहला सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है, पहला राउंड समाप्त हो चुका है, दूसरा राउंड इस वर्तमान में चलता हुआ और यहाँ से जीतने वाली टीम जो है 32 से सीधे 16 में क्वालिफाई करेंगे। फिर तीसरे राउंड में 16 से सीधे 8 यानी कि क्वार्टर्स में, फिर वहां से जो है सेमीफाइनल और फाइनल। और ऐसे में 9 रन 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरा ओवर और गेंदबाजी सोहेल खान के पास। सोहेल खान ने दूसरे छोर से गेंदबाजी प्रारंभ की है, उसी छोर से संभवतः 10 ओवर के बाद दूसरा छोर जो होगा वो इस छोर से हवा में है। गेंद पीछे खिलाड़ी है, हालांकि शॉट मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे, प्रयास उन्होंने किया पहुंचने का, गेंद तक पर पहुंचे नहीं, उनसे पहले ही 1-2 कदम गेंद जमीन से जा टकराई थी। तो ऐसे में कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। 9.1 और 3 गेंदें अभी तक इस ओवर की सोहेल द्वारा और तीनों डॉट गेंदें। दबाव इस समय बल्लेबाज आकिब यूसुफ पे जो कि 8 पे नाबाद हैं, पर यहां से सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा और एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट और इस बार हल्के हाथों के साथ ऑफ साइड में खेला और हल्का सा फंबल हुआ। एक बार फिर 2 खिलाड़ी उस ओर आ रहे थे गेंद को फील्ड करने, पर दोनों खिलाड़ियों से चूक हुई। रन यहां पर देखना होगा, मिला नहीं। 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 9 रन और अच्छा क्रिकेट, बेहतर क्रिकेट, पर दोनों बल्लेबाज अभी तक थोड़े से दबाव में है क्योंकि 4 गेंदों से रन नहीं आया है। 9 रन बने हैं 1.4। पहले ओवर में 9 रन आए थे, इस ओवर में 4 गेंदों से अभी तक मुदस्सिर ने, सोहेल ने, क्षमा कीजिएगा, सोहेल खान ने अभी तक कोई रन नहीं खर्चा। अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद सोहेल की, इस बार फिर अंदरूनी भाग बमुश्किल बचे, भाग्य ने साथ दिया। अगर ये गेंद स्टंप से जा टकराती तो प्लेड ऑन होकर के पहला विकेट मिल सकता था, पर यहाँ किस्मत भी जो है बहादुरों का साथ देती है। ऐसे में कोई क्षति नहीं। एक और डॉट गेंद, लगातार 5 डॉट गेंदें, 1.5, 9 रन बगैर नुकसान के। यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग जिन्हें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है कंगन स्ट्राइकर्स के। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट तीसरा एडिशन, राउंड 2 का मुकाबला और दिन का दूसरा मुकाबला, पहली पारी। इस बार सिंगल मिल जाएगा, गैप में खेला है, 2 खिलाड़ी जा रहे हैं, एक पूरा किया, दूसरे की मांग, नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से आगे निकले जरूर थे बल्लेबाज, पर मना किया वहां पर आकिब को साथी खिलाड़ी सजाद ने। अंतिम गेंद पर रन आया, ओवर से आया मात्र 1 रन। अच्छा ओवर, सफल ओवर, विकेट मिला नहीं पर मात्र 1 रन इस ओवर से। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद यूएस स्पोर्ट्स ने 10 रन बनाए हैं, विकेट अभी तक गंवाया नहीं है। एक अच्छा क्रिकेट, एक बेहतर क्रिकेट। थैंक यू मंसूर भाई। और जो न सिर्फ कमेंट्री के साथ साथ हर एक संभावना जो है वो हर एक तरीके का योगदान दे रहे हैं। और ऐसे में आशा करेंगे, बड़ा खूबसूरत मौसम है, धूप है नहीं, आकाश को बादलों ने घेरा हुआ है, हालांकि वर्षा की कोई संभावना नहीं है और ऐसे में बड़ा खूबसूरत, जिसे हम कहते हैं कि मधुर वो मौसम है और उसके चलते एक अच्छा क्रिकेट, तो बेहतरीन क्रिकेट इस मौसम के चलते। 2 ओवर के बाद 10 बगैर नुकसान के नए ओवर की शुरुआत, पारी का तीसरा ओवर। आकिब और उनके साथ सजाद ये प्रारंभिक जोड़ी है जहां तक सवाल है यूएस स्पोर्ट्स की टीम का। इम्तियाज डार जो कि आमतौर पर पारी का प्रारंभ करते हैं, पर आज आकिब और सजाद को भेजा गया है। थोड़े से इरादे उनके अलग प्रकार के और देखना होगा वो रणनीतियां, वो योजनाएं, वो प्लान किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो रही है, तीसरा ओवर। मुदस्सिर बशीर का ये दूसरा ओवर होगा। अपने पहले ओवर में 8 रन उन्होंने खर्चे और ऐसे में एक अच्छी गेंदबाजी की थी, नियंत्रण भरी गेंदबाजी थी, नियंत्रण था गेंदबाजी में, सटीकता थी, अनुशासन था, किफायतीपन था, पर उसको लगातार बनाए रखना होगा। यहाँ एक विकेट की तलाश टीम कंगन स्ट्राइकर्स को। 10 ओवर में तीसरे ओवर की शुरुआत, मुदस्सिर का दूसरा ओवर। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, स्ट्रोक खेला जरूर, गेंद पड़ने के बाद सीधी रहती है स्टंप्स पे
और विकेट कीपर के दस्ताने में। हालांकि एक बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर ऑफर जरूर किया था, पर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है बल्लेबाज को, तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं कार्य करना होगा, क्योंकि आप गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद की लाइन में आए, उसके बाद स्ट्रोक खेले। 2.1 ओवर की गेंदबाजी, रन संख्या 10 बगैर नुकसान के। ये कुल मिलाकर अगर हम जिक्र करें तो तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ 10 रन बने हैं 2.1 ओवर में। और ऐसे में मुदस्सिर जो कि पारी का ये तीसरा ओवर लेकर के इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, आखिरी गेंद लेकर के तैयार। सामने उनके आकिब यूसुफ 9 पे नाबाद और सजाद अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की शेप में पैड पे टकराई, हालांकि स्क्वायर लेग के सामने चली गई गेंद। रन पूरा कर रहे हैं, लेग बाय का इशारा निर्णय आएगा। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी है 11 पे। तीसरे ओवर में 11 बगैर नुकसान के। धीमी शुरुआत पर अच्छी शुरुआत, क्योंकि विकेट अभी सुरक्षित है और विकेट को सुरक्षित रखना होगा, और उसके लिए आपका उपाय है कि सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना। रोटेशन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना आप रोटेट करेंगे उतना दबाव जो है वो सफल हो जाएगा विपक्षी टीम पे, यानी कि फील्डिंग टीम पे। तो वो चीज जरूर दर्शानी होगी, वो मानसिकता क्लियर रखनी होगी, एक इंटेंट दिखाना होगा बल्लेबाजों को यहाँ पे यूएस स्पोर्ट्स के लिए। और इस बार खेलना कहीं और चाहते थे। गेंद पड़ने के बाद कटकर अंदर की तरफ आई, पैड पे टकराई, दौड़ पड़े रन के लिए। एक सिंगल पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में, और एक बार फिर लेग बाय का इशारा। 1 रन और खाते में 12। 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी भी इस ओवर की 3 गेंदों का आना बाकी है। और ऐसे में देखा जाए तब तक अच्छी गेंदबाजी मुदस्सिर बशीर द्वारा, क्योंकि मुदस्सिर बशीर ने 1.3 ओवर में मात्र 8 रन। और इस ओवर की अगर हम बात करें, अच्छा ओवर है, और वो स्लो स्टार्ट से हम कहते हैं, धीमी शुरुआत अब तक, लेकिन अच्छा निर्णय यहाँ दोनों बल्लेबाजों का। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे दुविधा की स्थिति बल्लेबाजों के लिए। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक, फिर पढ़ नहीं पाए, बीट किया वहां पर रफ्तार से, वहां पर गेंदबाज मुदस्सिर ने बल्लेबाज आकिब यूसुफ को 9 पे नाबाद है। 12 2.4 के बाद पहली पारी टॉस जीता, मैदान के अंदर बैटिंग करने का फैसला किया यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग की टीम ने। हालांकि एक अच्छा मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं, और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से गुलजार और गुली गुलजार के अलावा तारिक अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर, सेम बिलाल और जाहिद मुश्ताक, ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले। कंगन की टीम ने, कंगन स्ट्राइकर्स की टीम ने टॉस हारा, उसके बाद फील्डिंग करनी पड़ी। नॉकआउट मैच है, और ऐसे में हार कर जीतने, हालांकि जीत कर और टीम को यहाँ आगे के 16 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। गलत थ्रो जिसके कारण यहाँ कुछ रन और बनाने का मौका मिला। एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है आकिब यूसुफ और सजाद की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए, जिसमें आकिब यूसुफ 9 पर नाबाद 14 गेंदों का सामना किया। सजाद ने अभी तक खाता नहीं खोला, हालांकि विकेट अभी तक नहीं गवा। ये बड़ी बात है यहाँ पातशाही बाग की टीम, यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग के लिए, क्योंकि कप्तान के पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, और सही तरीके से आज बैटिंग में भी, आज उन्हें बैटिंग ऑर्डर में भी तब्दीली दिखाई, क्योंकि खुद जाकर हमेशा आते थे पारी की शुरुआत करने के लिए। और शुरुआती बल्लेबाज के तौर पे टीम के कप्तान इम्तियाज डार पर आज उन्हें सजाद को भेजा और वही आकिब यूसुफ को भेजा। आकिब यूसुफ और सजाद की जोड़ी मैदान के अंदर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार खड़े खड़े जोरदार तरीके से, यानी कि बल्ला घुमाया और गेंद सीधे यहाँ बैकवर्ड्स का लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए सजाद के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका जस्ट बुखारा मागाम का। 4 रन और टीम के खाते में चौके की मदद से न सिर्फ यहाँ स्कोर बोर्ड में इजाफा, बल्कि शुरुआती गेंदबाजों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, पावर प्ले का सही तरीके से फायदा लेना होगा। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत होती है टीम को शुरू में, जब और शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं। 2 अच्छे और बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के अंदर। अयाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक अबरार आपका शुक्रिया, डॉक्टर खालिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि खालिद का यूएस स्पोर्ट्स बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेयर जरूर करना इस चौके की मदद से। सजाद का स्कोर 4, टीम का स्कोर 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, जिसमें मुद्दसिर का, और बात अगर गेंदबाजी की करेंगे जिसमें मुद्दसिर ने 2 ओवर में 7.5 की औसत से रन खर्च करके अब तक 15 रन खर्च किए। कोई मैडन नहीं या किसी भी गेंदबाज को अभी तक विकेट नहीं मिला। मेरे ख्याल से यह गेंदबाजी में परिवर्तन क्या, ये पहला परिवर्तन होगा। लगातार यहाँ तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल है, लेकिन स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, सुहाना है, और धूप का कोई नामो निशान है। खुशगवार मौसम है इस वक्त पूरी वादी कश्मीर का। अगर वादी कश्मीर के अलावा पुलवामा की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ मौसम
मौसम इस वक्त काफी खुशगवार है। ऑफ स्टंप के काफी बार एक बार फिर इस गेंद को उठाकर खेला हवाई रास्ते। हालांकि बाहर काफी सारे लोग इस मैच का मजा ले, न सिर्फ मैच का मजा ले बल्कि वहां क्रिकेट खेल रहे यहाँ के लोकल, और वहां बाल बाल बचे। हालांकि एक खिलाड़ी, हालांकि में एक लड़का जहां फोन के साथ मसरूफ था और गेंद ने बिल्कुल कान के सामने से सीटी बजाकर सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का हमारे साथ साहबा और वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जाहिद, शबीर, बेस्ट ऑफ लक, मीर, जावेद के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे इस मैच का मजा ले रहे। मीर, सानिया भी हमारे साथ है। सानिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट तीसरा एडिशन और दूसरा राउंड, दिन का दूसरा मुकाबला। पहला मैच मुजफ्फर वकार यानी कि पांपोर ने जीता और आगे के 16 में क्वालिफाई किया। वही FCC लजन की टीम को वो मुकाबला गंवाना पड़ा, यानी कि उनका जो सफर था वो आज ही समाप्त हो गया इस टूर्नामेंट से। मीर, सानिया, वालेकुम अस्सलाम, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि जो हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है इस मैच का मजा ले रहे आमिर हुसैन के साथ, उनका भी शुक्रिया। 29 से बढ़कर 30 रन जा पहुंचा मेरे ख्याल से टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान भी। देखिए, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत होती है। वही पहले विकेट की तलाश में कंगन स्ट्राइकर्स के गेंदबाज, 2-3 गेंदबाजों का। अगर मैं इस गेंदबाज की बात करूं तो सोहेल खान का ये दूसरा ओवर होगा। इससे पहले एक ओवर और 21 गेंदों में 30 रनों की साझेदारी अब तक निभाई है पहले विकेट पर इन दो बल्लेबाज। आकिब यूसुफ और सजाद की जोड़ी मैदान के अंदर बैटिंग कर रही है। 30 रन बने हैं चौथे ओवर में, 3.3 ओवर की गेंदबाजी पर विकेट मिला नहीं है। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है इस समय यूएस स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक विकेट खोया नहीं है। अगली गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद थी, उछाल था गेंद में, गति भी थी गेंद में, और पड़ने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। सजाद 4, आकिब यूसुफ 23, 3.4 के बाद 30 बगैर नुकसान के। यूएस स्पोर्ट्स वर्सेस कंगन स्ट्राइकर्स के बीच ये मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट और इसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से लाइव प्रसारण कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। फिलहाल अगली गेंद लेकर के सोहेल खान, दूसरा ओवर, इस बार अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर और गेंद जाएगी सीधे कारपेट के सारे लुढ़कते हुए सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए खूबसूरत सीधे बल्ले से सामने की ओर और जड़ दिया चौका जस्ट बोखारा। 4 रन और खाते में जुड़े और 4 रनों के साथ 34, 3.5 ओवर की गेंदबाजी। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, जस्ट बोखारा, SP स्पोर्ट्स, मीर वेजिटेबल्स मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स और उसके अलावा एंथम स्पोर्ट्स इंडिया और अजवा ड्राई फ्रूट्स और बंसल क्लासेस सर्वश्रेष्ठ अपना सहयोग संविधान देते हुए इस लाइव प्रसारण को थैंक यू वेरी मच। जितने भी स्पॉन्सर हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के, अपना सहयोग देने के लिए इसी प्रकार से समर्थन भविष्य में देते रहिए। फिलहाल इस मैच की बात करें तो अभी भी एक गेंद का आना बाकी है और यूएस स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं दिन के इस दूसरे मुकाबले की पहली पारी में कंगन स्ट्राइकर्स के विरुद्ध अब तक 34 रन बना रहे हैं। 34, 3.5 अंतिम गेंद का आना बाकी। सोहेल खान का ये दूसरा ओवर, 1.5 ओवर में 16 रन खर्चे हैं। आखिरी गेंद लेकर के सजाद इस बार जगह बना करके रूम बनाना चाहते, स्ट्रोक खेलना चाहते थे। नीचे रहती हुई गेंद, उतनी ज्यादा उछाल थी नहीं गेंद में, पड़ने के बाद सीधी रही और विकेट कीपर के पास आ पहुंची बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ 4 ओवर की गेंदबाजी और 4 ओवर की गेंदबाजी में 34 बने हैं बगैर नुकसान के। यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बख्शीनगर वर्सेस कंगन स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब के बीच ये मुकाबला, दिन का दूसरा मुकाबला, दूसरा और आखिरी मुकाबला है आज के दिन का। हालांकि कल 2 मुकाबले और दोनों मुकाबलों का लाइव प्रसारण तक जरूर पहुंचेगा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। फिलहाल इस मुकाबले में जितने भी हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और इसी प्रकार से अपना समर्थन सहयोग भविष्य में भी देते रहिए। आनंद लेते रहिए इस लाइव प्रसारण का। सजाद इसमें जो लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं और आकिब यूसुफ की बात करें, उन्होंने बेहतरीन पारी खेली है। अब तक 23 रन उनके बल्ले से आए हैं, तो एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर उस बल्लेबाजी को, इस पारी को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा। आकिब यूसुफ को साथ में सहयोग देना होगा सजाद को। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 5वां ओवर, 20 ओवर की ये पारी और पहला परिवर्तन यहाँ आफाक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आफाक
हशमत जो नए गेंदबाज हैं, आफाक का परिवर्तन के तौर पर तीसरे गेंदबाज के रूप में आजमाए जा रहे हैं। ये देखते हुए कि एक विकेट की तलाश है, इस साझेदारी को ब्रेक करना है, इस साझेदारी को तोड़ना है, तो आफाक को लेकर के आए। क्या आफाक इस परिवर्तन के चलते अपने कप्तान के विश्वास पे खरे उतर पाएंगे, क्या एक ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल सामने वाले छोर से आफाक की ये गेंद अच्छी गेंद थी, गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, धीमी गति की गेंद, स्टंप्स पे सीधी एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, शुरुआत से ही आफाक द्वारा पहली गेंद डॉट वापस खेला, बड़े आत्मविश्वास के साथ मिडिल ऑफ द बैट से टकराने पर दिया गेंद को, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 34 4.1 ओवर की गेंदबाजी, 5वां ओवर, और ऐसे में यूएस स्पोर्ट्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है। सामने आकिब यूसुफ 23 पे और नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे है सजाद। एक अच्छी और बेहतरीन पारी खेल रहे हैं आकिब यूसुफ, और इस पारी में उन्हें अब तक 2-3 चौके भी लगाए हैं, एक बेहतरीन एक नज़दीकी स्लिप, और इस बार बाहरी किनारा जरूर छुआ था गेंद ने, तो पीछे विकेट कीपर की और गेंद को फील्ड कर लिया गया। हालांकि रन बनाने का प्रयास वहां पर था, जरूर सोचा जरूर था एक पल के लिए, पर जैसे ही देखा विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया है और उसके बाद सीधा स्टंप पे दे मारा है, सुरक्षित लौटे वापस, क्या गुंजाइश नहीं है गलती की, क्योंकि अच्छा स्टार्ट, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, एक बार निगाहें जम जाए, कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने का अवश्य प्रयास करेंगे। 34 5वें ओवर में यह पहली पारी यूएस स्पोर्ट्स की टीम बल्लेबाजी करती हुई, आफाक का इस्तेमाल किया गया है अपने पहले ओवर में, वो गेंदबाजी कर रहे हैं तीसरे गेंदबाज के रूप में। अगली गेंद लेकर के तैयार एक बार फिर आकिब के लिए, जो कि 23 पे नाबाद है। इस बार आकाब ने पंजों के बाल चलते हुए खेला जरूर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और दौड़ पड़े थे रन के लिए, तेज थ्रो पर स्टंप्स पे नहीं लगा, और सुरक्षित तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया, अपने अपने छोर बदल लिए, एक रन और खाते में 35 बगैर नुकसान के 35 की नाबाद साझेदारी, अच्छी साझेदारी अब तक इस ओपनिंग जोड़ी ने निभाई है यूएस स्पोर्ट्स के लिए, और अच्छी खासी मात्रा में दर्शक भी उपलब्ध हैं यहाँ मैदान में, इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, और हमारे श्रोता भी लाइव प्रसारण का हिस्सा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट वर्तमान में चलता हुआ दूसरा राउंड, इस टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन है रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का, और ये राउंड 2 का एक महत्वपूर्ण और आकर्षक मुकाबला। हालांकि पहली पारी चल रही है, 5वां ओवर 35। अगली गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद थी, एक और खूबसूरत गेंद, चेक के अंदाज में खेलने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज का, वापस बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के, अच्छी रणनीति और एक तेज गेंद से वहां पर बल्लेबाज की परीक्षा ली गेंदबाज आफाक हशमत ने, जो कि अब तक 1 रन मात्र खर्च कर चुके हैं, 4 गेंद उन्होंने फेंकी है, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। फिलहाल 35 4.4 के बाद धोखे दुखाना बाकी, ये 5वां ओवर, और दूर उस ओर देखा जाए तो खूबसूरत दृश्य है, उस स्टैंड्स में कुछ दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। हमारे बाईं और कमेंट्री मंच की अगर देखा जाए तो वहां पर भी कुछ दर्शक जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग का इलाका है वहां पर तैनात हैं, और इस बार फिर क्रीज छोड़कर बाहर निकले, गति में परिवर्तन किया, और देखिए मानसिकता गेंदबाज की, जैसे देखा स्टेप आउट करके बाहर निकल आए हैं, और गेंद की लेंथ को और थोड़ा सा छोटा किया, और पूरी तरह से वाइड ऑफ द ऑफ रख करके बल्लेबाज को वहां पर थोड़ा सा चकमा दिया। 35 4.5 अंतिम गेंद का आना बाकी इस ओवर में, ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। गेंदबाजी इस समय आफाक के पास, जो कि पहला ओवर फेंक रहे हैं अपने कोटे का, 5वां ओवर कंगन स्ट्राइकर्स की ओर से यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाकी टीम बल्लेबाजी करते हुए, और अंतिम गेंद लेकर के तैयार 4.5 35 बगैर नुकसान के। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि शाहिद ऑर्थो न्यूरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम हमारे साथ बने हुए हैं, और मीर सानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, जो कह रहे हैं कि मेरा भाई मंसूर भाई, नाइस कमेंटेटर, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो सलामत रहो, आप भी और आपका परिवार भी। हम खुश हैं, आप लोग हमेशा दुआ करते रहो, हम भी हमेशा आप लोगों को दुआओं में याद करते रहते हैं। और सभी देखने वालों का शुक्रिया, खासकर मीर सानिया का, जो इस वक्त और इस मैच का मजा ले और हमारी इस आवाज़ को सुन रही है। पहली पारी जारी, 5 ओवर 30 गेंदे 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, यानी कि कंगन की मैं अगर बात करूँ, कंगन पुलवामा यानी कि कंगन स्ट्राइकर्स के नाम से जो टीम मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग कर रही है, वो पहले विकेट की तलाश में है, और ऊपर से एक अच्छी साझेदारी, थोड़ा सा समय इस विकेट पर यहाँ गुजारा दोनों बल्लेबाज ने, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें विकेट जो है विकेट के हिसाब से ही बैटिंग करनी, और इस विकेट को देख कर ही बैटिंग करनी होगी। अपने आप को सेट किया, दोनों बल्लेबाज अपने आप को सेट करें तो यकीनी तौर पर बाद में फायदा जरूर मिलेगा। अभी तक कोई विकेट नहीं गवाया टीम ने। और हमारे साथ आखून फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गुरेज से हसीन वादियों से बने हुए आखून फारूक साहब, आपका भी आखून भाई शुक्रिया। 35 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और अब जाकर मेरे ख्याल से यहाँ
गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। वो पहला परिवर्तन होगा अगर यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन किया। आफाक हशमत एक ओवर, यानी कि अभी तक विकेट नहीं मिला, पर इससे पहले जो ओवर डाला था उसमें खाली 1 रन खर्च किया था इस गेंदबाज। इस बार खड़े खड़े जाकर बैकफुट पर इस गेंद को अपने बल्ले से यानी कि टकराने भर दिया। जरा सा अपने पंजूम बल उछलते हुए कवर की तरफ खेला, पर इस बार रन पूरा करने का मौका नहीं मिला। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करनी होगी, जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ना होगा, विकेट हासिल कर, क्योंकि जब गेंदबाजों को विकेट मिलता है तो यकीनी तौर पर आने वाले गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो यकीनी तौर पर एक धीमी शुरुआत जरूर मिली है, पर इस विकेट की बात करें 140 150 एक सेफ स्कोर जो हमने कल से देखा है, तो यकीनी तौर पर अगर यहां से 150 160 बनाए यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की टीम और कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को बाद में मुश्किल होगा वो लक्ष्य हासिल करना। अच्छी गेंद, तेज रफ्तार से, अच्छा खासा रफ्तार था, हालांकि हाई आर्म एक्शन के साथ वो जो गेंदबाज मैदान के अंदर मुद्दस्सिर बशीर गेंदबाजी कर, हालांकि ये गेंद फेंक कर पूरी तरह से परेशान कर दिया आकिब यूसुफ को। आकिब यूसुफ 24 पर नाबाद 30 गेंदों का सामना किया। उबैद आपका भी शुक्रिया अदा करते। सजाद 8 पर नाबाद जो मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, इस बार बढ़िया गेंद जड़ में फेंका था, पूरी तरह से नीचे रहती हुई गेंद, हालांकि जैसे तैसे करके हड़बड़ाई अंदाज में विश्वास के साथ ये गेंद दूर, हालांकि विश्वास के साथ स्ट्रोक नहीं खेला, जैसे तैसे करके दूर गई, रन पूरा करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और टीम के खाते में, और साउथ का सारे प्लेयर्स है, हालांकि वो तो हैं, अच्छे हैं, और उनका क्या कहना। अगर मैं साउथ कश्मीर की बात करूं तो मुझे साउथ कश्मीर का न सिर्फ मैदान पसंद है बल्कि यहाँ के खिलाड़ी अच्छे हैं जिनका अच्छा टैलेंट है, जिन्होंने और वो टैलेंट न सिर्फ दिखाया बल्कि बड़े से बड़े और प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा खटखटाया। साउथ कश्मीर के नौजवान ने बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और जैसे यहाँ रेडार में गेंद मिली है और बैट्समैन सजाद को, हालांकि शरीरी भाषा काफ़ी मजबूत है और एक अच्छे शरीर के मालिक है बल्लेबाज सजाद, पूरा ताकत लगाना जरूरी है क्योंकि मैदान बड़ा, डायमेंशंस बड़े हैं। तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाकर गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का। यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का जो हमारा मनपसंद गीत है जिसे हम गुनगुनाते रहते हैं, यानी कि जस्ट बुखारा मागाम का वही छक्का सजाद के बल्ले से 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी साझेदारी, खासकर इस मैदान को देखकर, विकेट को देखकर और आंकड़े देखकर, रिकॉर्ड देखकर, तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन साझे। इस बार टॉप एज लगा था पर कोई खतरा नहीं, काफी दूर जा रही है गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का लगातार, हालांकि इससे पहले छक्का अब जाकर चौका। हालांकि अगर मैं स्ट्रोक की बात करूं तो खेलना कहीं और चाहते थे, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, पर यहाँ फायदा जरूर मिला क्योंकि पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है। 2 खिलाड़ी बाहर, बाकी सारे खिलाड़ी यहाँ 30 गज दायरे के अंदर फील्डिंग करें। या 10 रन 2 गेंदों से आए, कुल मिलाकर 11 रन इस ओवर से आए। और मुद्दस्सिर बशीर का ये ओवर और काफ़ी खर्चीला गया, इसमें करीबन हालांकि ये 5 गेंदें मुकम्मल, अंतिम गेंद और करने की तैयारी में सामना करेंगे सजाद। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, हालांकि गुल्डिंगत से थोड़ा सा आगे गेंद ने टप्पा खाया था, हालांकि खतरनाक ढंग से गेंद अचानक जाकर हवा में बुलंद हो गई और एक हाथ तो हैंडल से अलग हो गया, दूसरे हाथ से बैट को इन्हें के पकड़ कर रखा, जैसे तैसे करके वही दबाया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा, 6 पूरे 46 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 14 ओवर का खेल बचा है और 6 ओवर में 46 बगैर नुकसान के। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पावर प्ले को सुरक्षित निकाल लिया है। 46 रन भले ही बने हो पर विकेट गंवाया नहीं है यूएस स्पोर्ट्स की टीम ने, तो ये एक प्लस पॉइंट उनकी टीम के लिए, क्योंकि विकेट सुरक्षित हैं, विकेट हाथ में है, यहाँ से रन गति को वो तेजी दे सकते हैं, स्कोर बोर्ड में गतिशीलता जो है वो दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा क्रिकेट अब तक उन्होंने खेला है। जूझ रहे हैं गेंदबाज, अब तक जितने भी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया कंगन स्ट्राइकर्स द्वारा, सफलता अभी तक मिली नहीं है। वो पहले विकेट की तलाश और वो विकेट अभी तक मिला नहीं है। यहाँ से अब प्रयास होगा कि एक विकेट कम से कम जल्द से जल्द यहाँ प्राप्त किया जाए और एक दबाव लाया जाए बल्लेबाजों पर, क्योंकि ये साझेदारी धीरे धीरे से पनपती हुई और एक बार आने वाले 5-6 ओवर बेहतर तरीके से निकाल लिए, यानी कि विकेट को सुरक्षित रखते हुए निकाल लिए, फिर अंतिम 8-10 ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि दबाव आप पे नहीं होगा। आपके पास जब विकेट हाथ में होंगे तो आप अतिरिक्त जोखिम उठा सकते हैं। शायद वो एक महत्वपूर्ण पल रहेगा यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के लिए। देखिए, दुनिया की जो हर कोई खुशी होती है वो परिवार होता है। जब तक परिवार आपके साथ है तो तब तक मैं ये कहूँगा तो दुनिया की हर कोई खुशी आपकी झोली में है। जब तक माँ बाप जिंदा है तो मुझे लग रहा है कि इंसान खुश है।
माँ बाप चले गए तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया आप जल रहा है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हालांकि आपने जो अल्फाज हमारे साथ शेयर किए इसके लिए मैं आपका न सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सलामत रखे, और आपके जो वालिद है या वालिदैन हैं अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, सलामत रखें और खुश रखें। और बट आदिल साहब, हालांकि आदि साहब ने ये भी अच्छा है कि हम और अच्छे नहीं लगते हैं किसी को, किसी की आँख तो नम ना होगी हमारे जाने के बाद। ये बट हालांकि आदि साहब ने ये कलाम लिखे। आदि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, पेज पे नए हो तो फॉलो ज़रूर करना। लोन बासित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, सलामत रखे। 6 ओवर का जो खेल रहा बड़ा बेहतरीन रहा बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि उनने 7.67 की औसत से अब तक 46 रन बनाए। अब तो बड़ा स्ट्रोक पर हवा में और नीचे खिलाड़ी जा रहे हैं, पर उनके लिए कोई मौका नहीं। यहाँ अचानक जाकर अपने आप को यहाँ सेट किया और सेट होने का अब फायदा जरूर मिलेगा सजाद और आकिब को। और आकिब के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा छक्का और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का 50 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। आपके पास विकेट है, आपको हाथ में विकेट है, तो अब आप खुलकर स्ट्रोक लेने का हर संभव प्रयास करेंगे। वो किया पिछले गेंद पर जो छक्का लगा, यहाँ वाइड का निर्णय आया और रन संख्या जो इसमें 53 है। 6.1 ओवर की गेंदबाजी 53 विदाउट लॉस, यानी कि अभी तक विकेट खोया नहीं है। अगली गेंद लेकर के गेंदबाज तिरछे रन के साथ समय गेंदबाजी करते हुए, और ऐसे में देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। थोड़ा सा पढ़ने के बाद बाहर की तरफ उसको सिर्फ दिशा देना चाहते थे तिरछे आड़े बल्ले के साथ। कभी कभार जहांगीर जान को रहती है तो ज़रा जहांगीर जान से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जहांगीर जान को भी मैदान के अंदर ढूंढ रहे हैं। हालांकि उसका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है, उनका फ़ोन नंबर मेरे पास था, आज वो स्विच ऑफ आ रहा है, तो ज़रूर उनके साथ रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। जो जहांगीर जान को बहुत सारे लोग इस वक्त मैदान के अंदर ढूंढ रहे। वादी कश्मीर के बेहतरीन अंपायरों में उनका शुमार किया जाता। 22 साउथ के कौन से प्लेयर है आज, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सारे साउथ के हैं, साउथ कश्मीर के हैं, बट उसमें श्रीनगर की टीम इस वक्त मैदान के अंदर जो बैटिंग कर रही है, अगर मैं या टीम यू स्पोर्ट्स बादशाही बाग की बात करूँ, हालांकि वो श्रीनगर से आई हुई टीम है, पर वो जो कंगन पुलवामा की टीम है तो वो सारे खिलाड़ी साउथ कश्मीर के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर सानिया जो इस वक्त हमारे साथ और बनी हुई है, जो इस मैच का मजा ले रही घर बैठे बैठे। 1 रन टीम के खाते में। पारी का 7वां ओवर, दबाव और प्रेशर साफ रहेगा, हालांकि यहाँ रहेगा जरूर गेंदबाजों के ऊपर, कंगन पुलवामा के गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि अभी तक विकेट नहीं गंवाया। और ये बड़ी बात है यू स्पोर्ट्स बादशाही बाग के लिए। ये हालांकि दूसरा राउंड है इस तीसरे एडिशन का। इस बार बढ़िया गेंद स्टंप्स की लाइन में जाकर गेंद ने टपा खाया, आगे आकर गेंद को हालांकि दूर गई है उस और खिलाड़ी तैनात। पहले तो यहाँ रन बनाने का सोचा नहीं था सजाद ने, जैसे देखा वहां खिलाड़ी काफी दूर है और हल्का सा फंबल भी हुआ, यहाँ रन पूरा किया। न सिर्फ एक बल्कि दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ मुकम्मल। 2 रन और टीम के खाते में, 60 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। देखिए अभी तक विकेट की तलाश है, ये 7वें ओवर की गेंदबाजी और अभी तक विकेट मिला नहीं है। इस बार फिर धीमी गति की गेंद थी, गेंद की पिच तक पहुंचे, हल्के हाथों के साथ वापस खेला बॉलर की दिशा में, बड़े आत्मविश्वास के साथ बगैर किसी रन के ओवर समाप्त हुआ। और इस प्रकार से 7 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन बने हैं बगैर नुकसान के। अच्छी ठोस मजबूत आधारशिला मिल चुकी है, वो बेहतरीन शुरुआत, वो बेहतरीन स्टार्ट मिल चुका है यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की टीम को। बठादिल, लोन बासित, जाहिद भट्ट, ऋषि रियाज और मोहम्मद आरिफ सूफी, वालेकुम सलाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव, ये लाइव प्रसारण रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा 2025 थर्ड एडिशन और राउंड 2 का ये महत्वपूर्ण दिन का दूसरा और आखिरी मुकाबला, पहली पारी। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रहा है। इसमें कंगन स्ट्राइकर्स की टीम गेंदबाजी कर रही है, लेकिन जूझ रहे हैं गेंदबाज, अभी तक वो पहले विकेट की तलाश है, वो विकेट मिला नहीं है। आकिब और उनके साथ सजाद, ये प्रारंभिक जोड़ी है। विकेट कीपर स्टंप्स के साथ स्लिप को हटा लिया गया। इस बार खूबसूरत मिडिल ऑफ द बैट से सामने की ओर लॉन्ग ऑन पे स्टैंड पे जाके गेंद लगी है, जस्ट बोखारा छक्का। कमाल का ये स्ट्रोक, रेंज में थी, बल्लेबाज एक कदम आगे निकाले, गेंद की पिच तक पहुंचे, लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर और जस्ट बोखारा छक्का बटोर लिया। 6 ओवर खाते में 66। और हमने जिक्र किया था कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, निगाहें जमी हुई हैं, सेट बैटर हैं, विकेट हाथ में है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ तो लेना होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को, और एक छोर से जरूर हमें रिस्क देखने को मिलेगा। इस बार देखिए ऑफ स्टंप से बाहर, ये खराब गेंद है, खूबसूरती के साथ गेंद को कट किया और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार पॉइंट को बीट करते हुए और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा चौका। रन संख्या 70 तक पहुंच चुके हैं 8वें ओवर में। 7.2 ओवर की गेंदबाजी, 70 बगैर नुकसान गेंद 70।
विदाउट लॉस। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, खूबसूरत शानदार। और ऑन साइड की अगर हम बात करें, एक खिलाड़ी को जो है स्क्वायर लेग पे तैनात किया गया है, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, और उसके अलावा एक खिलाड़ी को मिड विकेट बाउंड्री पे तैनात किया गया है। ऑफ साइड में अगर हम बात करें तो 30 गज घेरे के अंदर वहाँ शॉर्ट थर्ड मैन भी है, उसके अलावा पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ। अब मिड ऑफ को बाहर भेजा गया है, लॉन्ग ऑफ पे तैनात किया गया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे तैनात है। तो ऐसे में रनों को अब रोकने का प्रयास कर रहे यह दोनों बल्लेबाज, जिस प्रकार की अभी तक बल्लेबाजी हुई, क्योंकि दबाव है नहीं, प्रेशर की स्थिति है नहीं, विकेट आपके हाथ में 10 के 10 हैं, और इस समय 8वें ओवर की गेंदबाजी 70 रन बना लिए हैं टीम ने 7.2 में। आकिब यूसुफ 42 पे नाबाद है, इंडिविजुअल उनका स्कोर है 29 गेंदों से। ये गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार खेला जरूर, पीछे खिलाड़ी तैनात हैं, जब तक थोड़ा सा वाइडिश जाकर के लॉन्ग ऑफ पे गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास एक बार फिर सिंगल लेने का अवसर था। 1 रन और पर्याप्त समय, पर्याप्त है। और 71 ये हिंदी में क्या बोला? पर्याप्त समय, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त था तब। हाँ, क्योंकि समय वक्त है पर्याप्त, बहुत ज्यादा मात्रा में। जब आपके पास बहुत ज्यादा वक्त होता है तो हम फिर उसको पर्याप्त समय कहते हैं। इस बार थ्रो किया पर सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे। ऐसे में 1 रन। थैंक यू मंसूर भाई, हमसे ये विस्तार से जानने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कभी कभी, और इस चीज़ से हमारे जो श्रोता हैं उनको भी थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, क्योंकि हमारे पास जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो अपने श्रोताओं तक देने का जरूर प्रयास करते हैं। 72 7.4 ओवर की गेंदबाजी। इस बार स्ट्रोक ठीक तरीके से, बल्ले पे गेंद तो आई नहीं, पर फिर भी डीप स्क्वायर लेग की ओर चली गई। एक सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सहजता के साथ बल्लेबाजी होती हुई, क्योंकि विकेट हाथ में है तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बल्लेबाजों कोई दबाव नहीं है, प्रेशर है नहीं बल्लेबाजों पर। विकेट जब आप गिराते हैं, विकेट जब आप प्राप्त करते हैं, जब आपको विकेट मिलता है तो फिर दबाव आता है बल्लेबाज को, और उस प्रकार का दबाव है नहीं, विकेट मिला नहीं। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेले गए थे, यहाँ अपील की जा रही है, स्क्वायर लेग से पूछा जा रहा है, पर स्टंप आउट क्या करा दिया जाएगा? जी नहीं, पिछला पांव सुरक्षित क्रीज में था। ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, ओवर समाप्त हुआ 8 पूरे 73। और अगर जिक्र करें तो 9 से थोड़ा सा ऊपर का है इस समय करंट रन रेट, क्योंकि 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से 72, इस समय 73। अच्छी, बेहतरीन, शानदार बल्लेबाजी यूएस स्पोर्ट्स द्वारा। मीर सानिया, आदिल बाबा, लंबा यहाँ पे जिसे हम कहते हैं ग्रेटर कश्मीर, पुराने ज़माने में जो 20 साल पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्हें अखबार पढ़ने का बड़ा शौक़ था, पर बीच बीच में हमारी जो एक बहन बनी हुई है और वो भी अपने भाइयों के लिए कभी कभार अखबार बेचती है, तो ज़रा नज़ीर साहब से मैं ये ज़रूर गुजारिश करने की कोशिश करूँगा कि आप काफ़ी देर के बाद आप इस और ग्रेटर कश्मीर को, हालांकि इस वक्त उर्दू में आप कश्मीर उज़्मा को पढ़ सकते हो। देखिए, मैं जिसे हम कहते हैं नटशल, मुख्तसर अल्फाज में बताऊंगा कि जिन्होंने जिक्र किया है, बहुत सारी दुआएं आपको दी हैं, आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को, आपको सलामत रहने की। और सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि दुआ जो है, कहते हैं ना कि दुआ जो है कभी कभार वो आपका तकदीर भी बदल सकती है। तो निश्चित तौर पर आपने ये दुआ दी हमारे लिए, हमारे सर आंखों पर, क्योंकि इसी प्रकार से अगर आप अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं और अपना जो है प्यार विचार देते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मंसूर अजीज़ हमेशा से ये जिक्र करते रहते हैं कि हमारे जितने भी लोग जो है हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमारे भाई हैं, आप अपना समर्थन सहयोग देते रहिए। आज मेहमान है, आज मेहमान है हम साउथ कश्मीर के, क्योंकि घर से काफ़ी दूर है तो लोग हमेशा ये शिकायत करते थे आप साउथ कश्मीर नहीं आते हो कमेंट्री करने के लिए। तो आज नज़ीर साहब ने भी और मैंने भी तशरीफ़ और मेरे ख्याल से, और चाय तो बनती है, चाय लानी चाहिए। जितने भी हमारे साउथ कश्मीर के दोस्त हैं, कभी चाय के लिए पूछो या चाय लाओ हमारे लिए, क्योंकि आज हम एक मेहमान की तरह आपके इलाके में आए हैं, आपकी इस क्रिकेट को, आपकी इस टूर्नामेंट को रोशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। टीम का जो स्कोर है जानने की कोशिश करेंगे शेख नज़ीर से। चलिए, यहाँ पहला विकेट 77 पे गवा दिया है। बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक बार फिर स्टैंड्स में गेंद को पहुंचाने का प्रयास किया था। दूरी गेंद में थी नहीं, ऊंचाई जरूर थी, और क्या इसला पकड़ लिया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी बड़े संतुलित अंदाज से। पहला विकेट 77 पे। आदिल भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद मंसूर भाई और नज़ीर भाई। सलाम अलैकुम। के रहने वाले मुझे पता नहीं है कहाँ के आदिल भट्ट साहब कहाँ के हैं? समझते हैं आदिल भाई हमारे मखामा के हैं। मखामा के? जी हाँ बिल्कुल। और आदिल साहब एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति है। आदिल साहब, अगर आप मखामा के रहने वाले, जरा आपने सलाम भी लिखा है नज़ीर साहब, मंसूर अजीज, अगर आप मखामा के रहने वाले हो तो जरा आप अपने गाँव का पता भी लिख सकते हो। शौकत मीर 800 से अल्ताफ हुसैन, मीर सानिया और सेम शाकिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भट्ट साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि आदिल भट्ट का नाम हम बार बार पढ़ते हैं, पर हमें ये मालूम नहीं कि आदिल भट्ट कहाँ के रहने वाले, ज़रा और ये भी विस्तार से ये जानकारी हम तक आप पहुँचा सकते हो। और टीम का जो स्कोर है, पहला झटका ज़रूर लगा, पर यहाँ एक ठोस शुरुआत यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाकी टीम को मिलती हुई। देखिए, पहला विकेट, और इसमें अगर देखा जाए तो जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस रॉयल नॉकआउट T20
भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट के सरकार के नाम से वो लोकप्रिय हैं, नासमते इरफान सरकार, और वो इस लाइव प्रसारण का हिस्सा भी है और काफ़ी नज़दीकी निगाह। एक अच्छा टूर्नामेंट, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ऑर्गेनाइजर की, आपके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, टूर्नामेंट के नियम होते हैं, उन नियम का यहाँ सख्ती से पालन किया जाता है, उनका उल्लंघन नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस ऑर्गेनाइजर के लिए, वो ऑर्गेनाइजर के लिए, और उसके अलावा इस टूर्नामेंट के लिए, यहाँ के क्रिकेटर्स के लिए, इन टीमों के लिए, कि आपके पास जो स्पष्ट नियम है उनका पालन हर हाल में होना है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि मैंने कल भी आपको कहा कि ये एक बड़ी कामयाबी है, ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि यहाँ कानून का पालन हालांकि करना पड़ता है मैदान के अंदर आकर। हर कानून का, हालांकि हर किसी पे कानून लागू है, चाहे मैं टीम छोटा हो या बड़ा हो, खिलाड़ी छोटा हो या बड़ा हो। हालांकि हम कहते हैं छोटा बड़ा तो क्रिकेट में नहीं होता है, बट लोग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से यहाँ कानून लागू किया गया है, तो और ये एक अच्छी बात है। और वहाँ आपने सरकार की बात की है, तो सरकार बहुत ही बेहतरीन हर साल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे, और बच्चों को एक अच्छा क्रिकेट खिलाते हैं। सरकार तो खुद उन्होंने किलकर को अलविदा किया कई सालों पहले, क्योंकि कल मैंने उनके साथ मुलाकात की, कल मेरे रूम में भी आए थे, और उसके बाद पहली मरतबा सरकार के साथ जब मिले तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ रिवर्स खेला था, काफ़ी देर तक गेंद हवा में बुलंद थी। कप्तान इम्तियाज डार बैटिंग करने के लिए, लेकिन डार की बात करें, आज दूसरे नंबर पर अक्सर बेशतर पहले नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते थे। हालांकि आदिल भट्ट ने लिखा पेटमा का पेट और मखामा मागाम बड़गाम से विस्तार से आपने जानकारी पहुंचाया। आफरीदी भट्ट, इशफाक मोबाइल और सेम शाकिर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप साउथ कश्मीर, यानी कि साउथ कश्मीर का ये पुलवामा इलाका है, पुलवामा की बात करिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से इस वक्त आप रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन और ये दूसरा राउंड, दिन का दूसरा मैच, और स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस मैदान को बनाया। नजीर साहब जी बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स काउंसिल के अंतर्गत आता है और बहुत ही बड़ा खूबसूरत मैदान है, और हर एक सुविधा जो है यहाँ उपलब्ध है। और ऐसे में इस मैदान पे खेलने का एक अलग प्रकार का मजा रहता है क्रिकेटर्स को, खिलाड़ियों को, जितनी भी टीमें यहाँ पे भाग लेती हैं इस टूर्नामेंट में। तो ऐसे में जिक्र करें, इसमें 84 पे 1, 9 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई, 11 ओवर का आना बाकी है। इम्तियाज डार 1 पे नाबाद है 2 गेंदों से, और उनके साथ सजाद 26 पे हैं। हालांकि आकिब यूसुफ वहाँ पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए थे। तो इम्तियाज डार की अगर बात करें, टीम के कप्तान भी है, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक शानदार और शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, पर यहाँ उनसे एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता है। और एक दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इशफाक मोबाइल आप हमारे साथ बने हुए, तो न जाने वो कहां से देख रहे हैं, पर उनने यहां दिल भेजे, अल्लाह आपको सलामत रहे। इशफाक मोबाइल साहब शायद वतमागाम से हमारे साथ जुड़े हैं, वतमागाम से, वतमागाम से इशफाक मोबाइल इस मैच का मजा ले रहे। मीर मोहसिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके अलावा मीर सानिया तो लगातार इस वक्त हमारे साथ इस मैच का मजा ले रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वतमागाम से इशफाक मोबाइल इस मैच का मजा ले रहे। पारी का जो 10वां ओवर शुरू होने वाला, 20-20 ओवर्स का खेल, नॉकआउट मैच है, 84 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और नवाशहर 3-3 के औसत से टीम ने रन बनाए। और बड़ी बात यह कि साझेदारी जो शुरुआत है वो काफी अच्छी मिली यहाँ यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाकी टीम को। अरे अच्छा क्रिकेट, हालांकि एक विकेट। थैंक यू वेरी मच जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ अपना प्यार और विचार देने के लिए, जिसमें आदिल भट्ट साहब हैं, इशफाक मोबाइल हैं, और उसके अलावा अन्य दीगर जितने भी शाकिर हैं, जो भी लोग हैं। और हमेशा मंसूर भाई, आपका और मेरा एक जो है, आप ज्यादातर अपने श्रोताओं से ये निवेदन करते रहते हैं कि कभी कभार कोई कमेंट जो है वो स्किप हो जाता है, तो आप दिल पे ना लें, क्योंकि ये भाई बंदी है, ये एक ऐसा प्रेम है जो एक डोर के साथ जुड़ा हुआ है। आप और हम एक डोर के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो तो आपने और सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया नज़ीर साहब। दूसरी बात है कि आपको मालूम है कि मैदान के अंदर भी जाकर हमारा कैमरा का जो एक ही एंगल है, अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई। रेड प्रीमियर लीग में हमने उस टेक्नोलॉजी का हालांकि इस्तेमाल किया था, पर यहाँ मैदान की तरफ, मैदान के अंदर भी फोकस रखना पड़ता है। क्या रहा सूरत हाल गेंदबाज का, क्या रहा सूरत हाल बल्लेबाज का, कहाँ पे खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं, कौन मैदान के अंदर आया, कौन गया, वहाँ से स्कोर की तरफ से क्या सूरत हाल है, दर्शकों की क्या तादाद है मैदान के अंदर, ये पल पल की जानकारी हमें और अपने क्रिकेट शायकीनों तक पहुँचानी पड़ती है। और कभी कभार हमें कमेंट पढ़ने में, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि वो कमिट जो है वो भाग जाती है और हम कमिट नहीं पढ़ते, और उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैदान के चारों तरफ हमें ध्यान रखना पड़ता है। सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा करने का मौका मिला। हमारे साथ वसीम राजा, इशफाक मोबाइल, हुज़ैब भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब दादा है, मंसूर भाई, हालांकि आकिब दादा तो आज मैदान के अंदर नहीं है। एक तरफ श्रीनगर की टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाकी टीम, और दूसरी तरफ से अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, साउथ कश्मीर से आई हुई टीम, जहाँ पे इस वक्त हम कमेंट्री कर रहे हैं। यहाँ
और गांधरबल क्या शायद कंगन, हालांकि हमारा एक इलाका है ना कंगन गांधरबल में, बार बार अपने और इलाके की याद आ रही है। हालांकि कंगन गांधरबल एक खूबसूरत इलाका, और कंगन और स्ट्राइकर्स पुलवामा की टीम इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। मीर मोहसिन और कश्यप अहमद के साथ। आदिल भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वसीम राजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 20-20 ओवर्स का खेल, पहली पारी जारी, एक ठोस शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम और यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग को। इम्तियाज डार अभी आए, 2 पर नाबाद, 3 गेंदों का सामना किया। सजाद ने 31 रन बनाए, और सजाद अक्सर बेशतर यानी कि 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए और आते थे, पर आज जाकर पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा टीम के कप्तान, यानी कि सही तरीके से अपने बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया इम्तियाज डार ने, और खुद हमेशा पारी की शुरुआत करने के लिए आते थे, पर आज दूसरे नंबर पर वो बैटिंग करने के लिए। अब तक का जो सूरत हाल है, पानी का वक्फा शायद और ड्रिंक्स की ट्रॉली, मैदान के अंदर टीम का स्कोर 90, 1 विकेट के नुकसान पे, यानी कि धीरे धीरे जाकर एक अच्छे और बड़े स्कोर की ओर टीम लगातार बढ़ रही है। अगर बात यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की बात करेंगे, और वही अगर मैं साउथ कश्मीर, कंगन और पुलवामा की टीम की बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम इस वक्त दबाव में, प्रेशर में, हालांकि इस प्रेशर से, इस दबाव से बाहर आने का मौका जरूर मिलेगा अगर उन्हें लगातार विकेट्स हासिल किए, एक अच्छी गेंदबाजी की, सही स्पॉट पे गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को परेशान किया, उन्हें गलत स्ट्रोक खेलने पे मजबूर किया, और तब जाकर यहां नजीर कमबैक करने का मौका मिलेगा और पुलवामा की टीम को। निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो कंगन स्ट्राइकर्स को विकेट की तलाश है। हालांकि हर संभव प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पर कंगन स्ट्राइकर्स के कप्तान द्वारा। और इस उम्मीद के साथ वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, क्योंकि वो घायल भी उम्मीदों से है और उम्मीदों से ही वो जिंदा है। तो ऐसे में एक उम्मीद बनाए हुए, एक उम्मीद लगाए हुए कि छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाए, और ऐसे में एक विकेट की तलाश जो है उनको है। 1 विकेट जरूर मिला है। इस समय 10 ओवर की गेंदबाजी में 90 रन बने, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से आधा सफर तय कर लिया है। आधा सफर यहाँ से तय करना है, और ऐसे में हम जिक्र कर रहे थे कि इंसान जो है वो उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जहाँ घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक आस बनी हुई है, एक आशा की किरण कि यहाँ से एक और विकेट चटका लिया जाए, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी संभव है क्रिकेट में। क्योंकि अगर आप बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो है आप एक विकेट प्राप्त करने के बाद दबाव में ला खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, और जितना आप बेहतर तरीके से गेंदबाजी करेंगे उतना बेहतर जो है आप परिणाम अपने हित में ले सकते हैं। 10 ओवर समाप्त, ड्रिंक्स के बाद का खेल अब प्रारंभ होने जा रहा है। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 थर्ड एडिशन और सेकंड राउंड का ये मुकाबला। हालांकि आज के दिन का ये कुल मिलाकर दूसरा मुकाबला, पहली पारी यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग श्रीनगर क्रिकेट क्लब वर्सेस कंगन स्ट्राइकर्स पुलवामा के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम, खूबसूरत मैदान, लश ग्रीन आउटफील्ड, बहुत ही बेहतरीन आकर्षक ये मैदान है। डायमेंशन बहुत बड़े हैं, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक अब धीरे धीरे से उपलब्ध होते हुए दर्शक आ रहे हैं मैदान की और इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। हमारे श्रोता भी जो इस समय जुड़े हुए हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना प्यार विचार देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट खेलनी होगी यहाँ से, क्योंकि इन परिस्थितियों में यहाँ विकेट की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि विकेट की तलाश है, पर दूसरी ओर यूएस स्पोर्ट्स एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर, क्योंकि यहाँ से 10 ओवर और अगर आप 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाएंगे तो 100 और 190 एक विशाल लक्ष्य होगा। इस विकेट पे आसान नहीं। हमने पिछली पारी में देखा कि 150 रन भी दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम नहीं बना पाई। 6 रन से वो मुकाबला पामपोर ने जीता था एफसीसी लस्जन से। नए ओवर की शुरुआत, ड्रिंक्स के बाद का खेल, 11वां ओवर अब प्रारंभ होने जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो समय ले रहे हैं, क्योंकि ये देखते हुए कि एक अच्छी साझेदारी मिल चुकी है, एक बेहतरीन शुरुआत। इम्तियाज डार 2 पे 4 गेंदों से और सजाद ने 31 बनाए। सजाद ने आज पारी प्रारंभ की थी वहाँ आकिब यूसुफ के साथ। आकिब ने एक तेज तरार पारी खेली 30 रनों की और वो आउट होकर मैदान से बाहर चले गए पहले विकेट के रूप में। लॉन्ग ऑन पे एक शानदार कैच उनका लपका गया था। और ऐसे में अब नए ओवर की शुरुआत और दूसरे छोर से अब छोर बदला गया है और कमेंट्री बॉक्स से अब गेंदबाजी होगी। पारी का 11वां ओवर अब जाकर के प्रारंभ होने वाला है। देखना होगा इन परिस्थितियों में किस गेंदबाज का इस्तेमाल। ये पहली पारी चल रही है इस समय, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ। स्टीवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टीवन,
स्टेफन और उसके अलावा तालिब अब्दुल्ला और मीर सानिया। थैंक यू वेरी मच। नए ओवर की शुरुआत, एक नज़दीकी स्लिप, इस बार ऑफ स्टंप पर जगह बना करके थोड़ा सा समय लिया और उसके बाद खेला जरूर, लेकिन जब तक डीप पॉइंट से गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था रन लेने का। एक रन और खाते में जुड़ा, एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 91, 91, एक विकेट पे 10.11 ओवर। अच्छा क्रिकेट, शांत दिमाग क्रिकेट पर बेहतरीन पारी। सामने इम्तियाज, इस बार बड़ा स्ट्रोक, लॉफ्टेड ड्राइव खेला है, हवा में है गेंद, उस और खिलाड़ी संतुलित हो रहे हैं और एक आसान सा कैच सीधे बाउंड्री लाइन पे थमा दिया। इस प्रकार से इम्तियाज डार की पारी हो गई समाप्त। 2 बनाए 5 गेंदों का सामना किया और ऐसे में यूएस स्पोर्ट्स की टीम ने 91 पे दूसरा विकेट गंवाया है 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। हम जिक्र कर रहे थे कि ड्रिंक्स के बाद का खेल दोबारा से शुरू हो रहा है और वो जो ब्रेक लेते हैं आप, चाहे वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो या ड्रिंक्स इंटरवल हो, और उसके बाद से कहीं ना कहीं वो रिदम में कहीं ना कहीं वो भंगवता दिखती हुई नजर आ रही है। और अक्सर देखा गया जब एक बार थोड़ा सा विराम लगता है, वो जो रिदम है, जो वो मोमेंटम बना हुआ है, और वो मोमेंटम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है दूसरी ओर। और वही हुआ जैसे ही ड्रिंक्स के बाद का खेल शुरू हुआ, मात्र दूसरी गेंद पर सफलता मिली। एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां मिड विकेट के ऊपर से, पर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, कैच लपक लिया और इस प्रकार से दूसरा विकेट यूएस स्पोर्ट्स ने गंवाया है। मोहम्मद सईद और उसके अलावा हुजैफ भट्ट इस लाइव प्रसारण का हिस्सा, थैंक यू वेरी मच। और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए, यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग जो इस समय बल्लेबाजी कर रही है, नए बल्लेबाज नंबर 4 पे नुमान, और नुमान आए हैं नए बल्लेबाज। देखना होगा नुमान और सजाद किस प्रकार के। सजाद 32 पे हैं, 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया और दिलचस्प आंकड़ा है, 32 रन बनाए 23 गेंदों से, यानी कि 3-2-2-3 गेंदें खेली है, 23 गेंदें खेली है और 3-2 यानी कि 32 रन 32 बनाए हैं 23 गेंदों से। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा, नुमान सामने है और ऐसे में 91, 91, 2 विकेट पे 10.11 ओवर। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा, तीसरा एडिशन है इस प्रतियोगिता का, दूसरा राउंड चल रहा है। हालांकि 32 में से अब जो टीम जीतेगी इस राउंड के चलते वो 16 में क्वालिफाई करेगी। नजदीकी स्लिप, लगातार स्लिप तैनात कर दी गई है गेंदबाज के लिए। सुहेल रशीद का छोड़ बदला गया है, दूसरे छोड़ से यानी कि दूसरे स्पेल में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 2.2 ओवर 26 रन, 2 विकेट, दोनों विकेट सुहेल के खाते में। अच्छी गेंदबाजी, सफल गेंदबाज, तिरछे रन अप के साथ क्रीज के कोने से राइट आर्म। ये गेंद इस बार हल्का सा उछाल था, फ्लाइट देने का प्रयास किया था, पड़ने के बाद सीधी रहती है, उछाल था नहीं गेंद में और सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के बीट किया। थोड़ा सा वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास किया था। अच्छी रणनीति, अच्छी गेंदबाजी। इस समय गेंदबाज सुहेल रशीद की। 0 पे नाबाद नोमान, 91 पे 2, 11वें ओवर की गेंदबाजी। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, पड़ने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा टर्न था, उस टर्न को समाप्त करना चाहते थे क्योंकि एक कदम आगे निकाला था, बैट और पैड मिला करके उस टर्न को दबाना चाहते थे, पर सफलता नहीं मिली। और अब जाकर के नॉन स्ट्राइकिंग छोर से सजाद पहुंचे नोमान के पास, कुछ बातचीत की और अब जाकर के वापस अपने स्थान पर, कि यहाँ से जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, सहजता के साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप बल्लेबाजी कीजिए। फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज। ये गेंद एक बार फिर फ्लाइट देने का प्रयास, हवा में उड़ाया है, पीछे लॉन्ग ऑफ को पाया है और यहां विकेट भी गंवाया है। तीसरा विकेट, 91 पे तीसरा विकेट। और जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त हुआ और उसके बाद हमने जिक्र किया था कि मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 2 विकेट और यहां 91 पे तीसरा, 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक और विकेट। नोमान आए चले गए, 3 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए और 91 पे तीसरा विकेट यूएस स्पोर्ट्स की टीम ने गंवा दिया है। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम, खूबसूरत मैदान जहां से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। और ऐसे में जिक्र किया जाए तो यूएस स्पोर्ट्स जो 10 ओवर में 91 1 विकेट और यहां अब 11वें ओवर में 91 पे 3 विकेट। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती है, ये क्रिकेट की महानता है, क्योंकि एक बार आप जम जाएं तो आप बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके बाद एक आखिरता भंग हुई, इम्तियाज डार बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में मिड विकेट पे अपना कैच गवा बैठे और यहां एक बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकालना चाहते थे, बेद नहीं पाए, ठीक तरीके से गेंद में ताकत नहीं थी, उस ऊर्जा का वहां पर संचार हुआ नहीं था और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता है। 91 पे 3, 10.5। आकिब वानी नए बल्लेबाज। और आकिब वानी की बात करें, एक बेहतरीन, और हाल फिलहाल अगर एमकेटी की बात करें, वहां बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था आकिब वानी का, कुछ बेहतरीन पारियां खेली थी और उसी प्रकार की पारी की आवश्यकता इस मुकाबले में भी यहाँ इस मैदान पे। क्या वो उस फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे, क्या यहाँ एक बेहतरीन पारी खेल पाएंगे, किस प्रकार से वो अपनी रणनीतियों के तहत अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण योजना रहने वाली है बल्लेबाज आकिब वानी की। 91 पे 3, अगली गेंद लेकर के
इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ अच्छी खासी टर्न, देखा भला छोड़ा विकेट कीपर के लिए। अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ। 3 विकेट मिले हैं 11 ओवर में 91 पे, और तीनों सफलताएं हैं सोहेल रशीद के खाते में। 3 ओवर 26 रन, 3 विकेट, 11 समाप्त, 91। यूएस स्पोर्ट्स की टीम अंतिम 9 ओवर का खेल बचा है। हालांकि 1 विकेट की तलाश में थे और उसके बाद तोहफे में 2 मिले, यानी कि 3 विकेट अब तक यहाँ हासिल किए। और कंगन स्ट्राइकर्स पुलवामा के गेंदबाज, उन्हें हालांकि पहले विकेट की तलाश में काफ़ी और देर तक यानी कि इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद लगातार 2 विकेट्स हासिल किए और 11 पूरे हुए, जहाँ पे तेज़ गेंदबाजों को हटाकर सही और फैसला लिया टीम के कप्तान। स्पिनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में आमिर जावेद की बात करेंगे तो इससे पहले 1 ओवर डाला, 7 रन खर्च किए, और इस ओवर की पहली यानी कि 6 रन खर्च किए 1.1 ओवर की गेंदबाजी में 7 रन दिए। कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, अच्छी वापसी। हालांकि न सिर्फ यहाँ एक अच्छी वापसी बल्कि यहाँ और बेहतर काम करना होगा गेंदबाज को, क्योंकि कम अज़ कम स्कोर पे रोकने का जब आपके पास मौका, तो ये अगर आप रोकते हो तो यकीनी तौर पर आपके बल्लेबाजों के लिए वो एक बड़ा फ़ायदा रहता है। खेला गेंद दूर पॉइंट की तरफ गई, खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। आकिब परा साहब का क्या कहना है? और उसके अलावा आदिल न्यायक भी हमारे साथ है, सोहेल बशीर, मीर सानिया के अलावा भी कई सारे दोस्त हैं और जो इस वक्त इस मैच का मजा ले। पर मैं ये अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 150 140 एक अच्छा टारगेट है। तो धीरे धीरे जाकर अगर एक और अच्छी साझेदारी निभाए आकिब वानी और सजाद ने, हालांकि सजाद तो सेट है, ऐसे में सेट बल्लेबाज का विकेट हासिल करना ये एक बड़ी और चुनौती रहती है गेंदबाजों के लिए, और ऐसे में हर सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। पर दूसरी चोट से लगातार विकेट टीम गंवा रही है। आकिब वानी जो अब आमिर जावेद के शिकार बन गए हैं और खेलना चाहते थे, यानी कि इस बार अक्रॉस द लाइन, और गेंद ऑफ स्टंप की सीध में टपा खाने के बाद नीचे रहती हुई प्लेड ऑन वे गेंद पहले बल्ले के साथ टकराई, फिर स्टंप से जाकर टकराई, एक और झटका, यानी कि अब लगातार विकेट्स टीम को मिल रहे हैं। चौथा झटका लगा 94 के स्कोर पे। पहली पारी जारी, मोहम्मद ताहिर, वालेकुम अस्सलाम साहबा भाई, आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ भाई वहाँ पे भी बारिश हो रही, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है मीर सानिया, यहाँ मौसम अच्छा है, खुशगवार मौसम है। आसमान की बात करेंगे तो ऐसे में लग रहा है कि धूप और छाँवों का जो खेल है, हालांकि इस वक्त सूरज का कोई नामो निशान है, तापमान नहीं है, मौसम अच्छा है, हल्की हल्की सी हवाएं हैं, काफ़ी खुशगवार मौसम है, बारिश आने के इम्कानात नहीं है। हालांकि आपको मालूम है कि बारिश की मैं अगर बात करूं तो तरफे तरफे के, अगर मैं एक तरफ से धूप होती है, दूसरी तरफ से बारिश गिरती है, और कहीं और से और ख़बरें मौसूल होती है कि यहाँ से तेज़ हवाएं हैं, वहाँ से बारिशें हैं, यहाँ से धूप हैं। तो ये मौसम है, यह अल्लाह के हाथ में सब है, ये अल्लाह का करिश्मा और अल्लाह का नज़ारा हम फ़िलहाल इस दुनिया में देखते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा से उस दुनिया में किस तरह का नज़ारा होगा हमारे लिए। 94 रन, 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 12वां ओवर जारी। एक अच्छी वापसी यहाँ गेंदबाजों की तरफ से, विकेट मिला आमिर जावेद, और जिनका ये दूसरा ओवर है, और 9 रन देकर एक सफलता भी उन्होंने हासिल की। 98 नंबर की जर्सी पहने हुए, हालांकि धीरे धीरे जाकर अब ये टूर्नामेंट जो है आगे बढ़ता जा रहा है। तो यकीनी तौर पर वादी कश्मीर के सारे बड़े खिलाड़ी आपको इस मैदान के अंदर एक्शन में नज़र आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बड़ी टीमें जिनने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, जिनने पहला मैच खेला है और दूसरा मैच खेलना अभी बाकी है। तो धीरे धीरे कल भी कुछ 2 मुकाबले इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर बाकी सारे जो चहीते खिलाड़ी है, हमारे अच्छे खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी है, जिनकी एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो भी हमेशा इस मैदान के अंदर आते हैं, खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि मैदान भी अच्छा है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, खूबसूरत है, माहौल भी खूबसूरत है, खामोश है। इस वक्त आप देख सकते हो कि मैदान के अंदर सुबह से वो जो एक हालांकि बंदा भी कह सकते हैं वो, और मुलाजिम भी है शायद इस मैदान का, जो इस वक्त मैदान की सफाई करें, की ग्रॉस कटिंग जिसे हम कहते हैं, और वो और लगे हुए सुबह से अपने काम पे, यानी कि मैदान बहुत ही खूबसूरत है पुलवामा का। यहाँ पे रन पूरा किया कि नहीं किया, और स्कोरर की तरफ से ज़रूरी है इशारा आएगा। शायद मेरे ख्याल से ये नया ओवर शुरू हो चुका है, ऐसे में देखना होगा कि इस गेंदबाज का
इस्तेमाल किया गया है और 95 रन 4 विकेट के नुकसान पे 12.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 20-20 यानी कि T20 का खेल है और T20 के इस खेल में और मैदान को देखकर अभी तक एक अच्छे बल्लेबाज, हालांकि यहाँ इमरान हारून आज टीम लाइनअप में है और वादी कश्मीर के और टॉप और बेहतरीन बल्लेबाजों में जो एक सीनियर खिलाड़ी है जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला, हालांकि उन्होंने शायद रणजी भी खेली है। अगर मैं और इमरान हारून की बात करूं तो इमरान हारून ने और एक्स रणजी क्रिकेटर हैं इमरान हारून, जो मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाजी करने की एक बेहतरीन टीम है यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए और कुछ नए खिलाड़ियों को चुना खासकर और इस टूर्नामेंट के लिए। और इसमें इमरान हारून मैदान के अंदर अभी अभी डगआउट से नमूदार है। सजाद की बात करेंगे, 34-25 गेंदों का सामना किया, हालांकि वो जो अब तक पारी खेले सजाद ने, तो कोशिश रहेगी सजाद की तरफ से किस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट किया जाए। वही गेंदबाजों की कोशिश है कि यहाँ जल्द से जल्द हमें सजाद का इस विकेट हासिल करना होगा, क्योंकि इमरान की बात करेंगे अभी अभी आया, हालांकि उसे थोड़ा सा समय लगेगा अपने आप को सेट करने में, यहाँ विकेट की परख करने में, पहचान करने में, गेंदबाजों की लंबाई बांपने में। तो यकीनी तौर पर सजाद सेट है, वो दूसरे छोड़ से जरूर यहाँ बड़ा स्ट्रोक के तलाश में रहेंगे। इस बार बढ़िया गेंद टपा खाया, तेजी के साथ बाहर की तरफ गई और खेलना चाहते थे। इस बार गेंद की गति को बांपना बड़ा मुश्किल हुआ वहां बल्लेबाज सजाद को, गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, ये दो खिलाड़ी, एक तो मेरी दाई जानिब से, एक बाई जानिब से, और बाई तरफ लॉन्ग ऑफ की बात करेंगे वहां पे 98 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तैनात, वहां लॉन्ग ऑन की बात करेंगे 9 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तैनात है। और दूर दूर तक मुझे क्षेत्र रक्षण नजर आ रहा है, क्योंकि पावर प्ले के बाद कुछ खिलाड़ी अंदर कुछ खिलाड़ी बाहर, और गेंदबाज को हमेशा अपनी गेंदबाजी के मुताबिक ही फील्डिंग सजानी होती है। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। हालांकि अल्लाह जो करता है और बेहतर करता है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मोहम्मद ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह का जो भी फैसला होता है वो अच्छा होता है, बेहतर फैसला होता है। अल्लाह जो भी करता है और हमेशा बेहतरी करता है, और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहे। 96 रन 4 विकेट के नुकसान पे 12.4 यानी कि 152 जो इस वक्त काम है बल्लेबाजों का, जिस औसत से वो रन बना रहे हैं, या स्कोर बोर्ड का वही काम होता है, स्कोर बोर्ड को वही कहना पड़ता है कि यहाँ एक अच्छी औसत के साथ अभी तक बैटिंग किया, एक अच्छे औसत से अभी तक रन बनाए। तो 150-160 तक अगर टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की टीम ने स्कोर खड़ा किया तो मेरे ख्याल से कंगन के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे 140 से 150 बनाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कल भी मैंने देखा एक टीम ने 149 बनाए, दूसरी टीम ने 150 बनाए, आज भी 150, हालांकि आज सेम लगातार कल से यही और सूरत हाल रहा नज़ीर इस मैदान के अंदर, इत्तेफाक की बात है। और आज भी 150 रनों का हदफ मिला था और वहाँ एफसीसी लजन की टीम के ऊपर 6 रनों से वो मैच जीता मुजफ्फर वकार पांपोर की टीम ने। और कल भी एक टीम ने यानी कि जान साहब की टीम को 150 रन बनाने थे, पर उन्हें वो 150 रन बनाए। कल जान साहब की टीम जो यहाँ पुलवामा की मुरन की टीम है, हालांकि मुरन की टीम को कल बाद में मैच गंवाना पड़ा। जान साहब की जो टीम है सुबह और पहले आप में जब मैच खेला था तब जाकर जान साहब की टीम ने वो मैच गंवाया, तब 150 रन बनाए थे। फिर मुरन की टीम को 149 रन बनाए थे, मुरन की टीम ने वहाँ वो मुकाबला और गंवाया। यानी कि कहने का मतलब है कि कल से सिर्फ 149-150 के आसपास यहाँ स्कोर बना, तो ये एक अच्छा सेफ स्कोर रहेगा अगर 160 तक यहाँ टीम गई है ये स्पोर्ट्स बादशाही बाग की। बहुत बहुत शुक्रिया। 96 रन 4 विकेट के नुकसान पे सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। हालांकि इस बार थोड़ी सी गेंद रुक कर आई है, लेग ब्रेक गेंदबाज सोहेल राशिद मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, इस गेंद को दूर बैकवर्ड स्कलक बाउंड्री लाइन की तरफ खेला, हालांकि काफी दूर हमें भी नजर दौड़ानी पड़ती है क्योंकि आप अंदाजा लगा कितना बड़ा मैदान है नजीर साहब, कहाँ पे वो और डीप बैकवर्ड स्कलक के खिलाड़ी और फील्डिंग कर रहे हैं। यानी कि मैदान जो है और काफी बड़ा है, इस मैदान के अंदर छक्का लगाना हालांकि हर किसी के बस की बात नहीं है। सोहेल एक बार फिर गेंद करेगी, इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, नीची रहती हुई गेंद, 3 स्टंप्स के बीच में जाकर गेंद ने टप्पा खाया था। हालांकि यहाँ थोड़ा सा बाएं पैर को आगे बढ़ाकर खेलना चाहते थे, पर ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं, जैसे तैसे करके शरीर से दूर स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ 13 पूरे 98 रन 4 विकेट के नुकसान पे सजा 36-28 गेंदों का सामना किया। इमरान हारून 2 पर नाबाद अभी डगआउट से नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए, और चौथे नंबर पर या 5वें नंबर पर नज़ीर, और मेरे ख्याल से 5वें नंबर पर, जी हाँ 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए, क्योंकि स्कूल के दिनों में मुझे नंबर कम आया करते थे, 6ठे नंबर पर, कहाँ 6ठे नंबर पर नहीं, और 4 गले 6ठे नंबर पर आए बैटिंग करने के लिए, क्योंकि 4 और 5, 5 और 1 6
और छठे नंबर आपका मैथ बचपन में अच्छा रहा नज़ीर साहब? मेरा मैथ जो है ना, और मुझे मैथ से बड़ी नफरत थी क्योंकि मुझे मैथ आता ही नहीं था, इसलिए हिसाब करना बड़ा मुश्किल होता है। और आपने हिसाब करके दिया और अल्लाह आपका हिसाब आसान करेगा आखिरत में। और यहाँ की दवा में विकेट मिला। चलिए, इमरान हारून खास कुछ नहीं कर पाए, पर यहाँ इमरान जावेद ने अपने जाल में फंसाया, अच्छा कैच दिया। यहाँ पे 5वां झटका लगा 98 के स्कोर पे। और गेंदबाजी में एक बार फिर यहाँ परिवर्तन किया, लेकिन मीर आमिर जावेद को लाया एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए। इससे पहले 2 ओवर अपना दूसरा स्पेल करने के लिए, और दूसरे स्पेल की पहली गेंद पर उन्होंने इमरान हारून को चलता किया। देखिए, लगातार अंतराल के बाद 10 ओवर में 90 रन बने थे, 1 विकेट, और यहाँ 13 ओवर में 98, 5 विकेट, 4 विकेट 8 रनों के अंतर में गंवाए हैं। तो ये क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जो अक्सर व बेशतर हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, क्योंकि क्रिकेट को यहाँ पर गिरगिट की तरह रंग बदलने में देर नहीं लगती। 10 ओवर में 90, 1 विकेट, और यहाँ 13 ओवर में 98, 5 विकेट, 4 विकेट 8 रन बने, 4 विकेट गंवाए 3 ओवर में। क्या कमाल की गेंदबाजी, वापसी बहुत बढ़िया। और अब यूएस स्पोर्ट्स की टीम दबाव में, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है मात्र 98 पे। और हमने जिक्र किया था जब 10 ओवर में 90 रन बने थे कि यहां से अगर आप वापसी करेंगे तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। अगर आपको कोई अपना, यानी कि मानो हमारी कोई बहन हो, हमारा कोई भाई हो, या मानो हमारी कोई बहन जब मैच देखती है और आपकी तरफ से कुछ शायराना अंदाज में कुछ अल्फाज है, तो ज़रा पेश कीजिए। देखिए, ज़रूर करेंगे। और आपने जो जिक्र किया, क्योंकि एक बेहतरीन और शानदार सहयोग के लिए जब आप इस प्रकार से अपना समर्थन सहयोग, क्योंकि क्रिकेट से लगाव आजकल, अगर मंसूर भाई देखा जाए, कश्मीर क्रिकेट की बात शेयर में ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा। अगर कश्मीर क्रिकेट की बात करी जाए तो कश्मीर क्रिकेट में इतना ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हुई है। क्रिकेट आज पिछले 2-3 वर्षों से, हालांकि आप लगातार 7-8 वर्षों से लगातार इस फील्ड में हैं, मैं पिछले 4 वर्षों से अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो 4 वर्षों से, लेकिन जितना ज़्यादा क्रिकेट अब ग्रूम होता चला जा रहा है, हमारे युवा आ रहे हैं, और न सिर्फ हमारे जो ये पुरुष हैं बल्कि महिलाएं भी, जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं, वो महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ के इस क्रिकेट में जो हिस्सा ले रही हैं। क्योंकि आपने देखा इंडियन प्रीमियर लीग हाल फिलहाल में, आईपीएल, और उसके अलावा वुमेन्स प्रीमियर लीग, वो आईपीएल बेस पे वुमेन्स का भी टूर्नामेंट, और अब दुनिया भर में देख लें तो बिग बैश चल रही है, उसमें वुमेन्स की भी खेल रही हैं। और लड़कियां आजकल आगे हैं। जेकेसीए की अगर हम बात करें, वहां पर वुमेन्स क्रिकेटर में हमारी सीनियर टीम है, हमारी जूनियर है, अंडर 19, अंडर 17। तो ऐसे में क्रिकेट एक बहुत ही खूबसूरत खेल है, जिसमें हर एक व्यक्ति, यानी कि अगर हम देखा जाए तो मैं ऐसे कहूँगा कि हर 10 चीजों में से हर 2 फर्द, अगर 10 बंदों को जहां हम सामने रखें तो उसमें से 2 से 3, यानी कि 30% बंदे जो हैं वो क्रिकेट फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारी जो महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं, वो भी क्रिकेट फील्ड में क्रिकेट को पसंद करते हैं। कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो न सिर्फ क्रिकेट बल्कि वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, या उसके अलावा बाकी सारे जितने खेल हैं, तो उनमें भी पेश रह रही हैं, और अच्छा नाम उन्होंने कमाया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं वो भी महिलाओं के साथ साथ, यानी कि हमारे जो बॉयज़ कैटेगरी के लोग हैं, जो हमारे पुरुष हैं, उनके साथ साथ महिलाएं भी जो हैं इस क्रिकेट से लुत्फानंदोज़ हो रही हैं। और मंसूर भाई, दूसरी बात अगर देखा जाए तो समय है, क्योंकि इस प्रकार के आजकल के जो हमारे हालात हैं, अगर हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी, वो उसके अलावा अगर हम बात करें वो ड्रग बिजनेस, तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं समझता हूँ आप थोड़ा सा समय निकाल के अपनी स्टडीज़ को जो है साथ साथ चलाने के बाद थोड़ा सा समय निकाल करके अगर आप खेल कूद को भी जारी रखें तो इससे आपकी मानसिकता बेहतर बनती है, आपका फिजिक जो है, आपका फिजिक जो है वो भी रहता है, आपका मानसिक संतुलन जो है वो भी बेहतर रहता है, वो एक बैलेंस रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए। कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे जो है का सबसे बड़ा खजाना जो है वो तालीम है। और तालीम के साथ साथ अगर आप खेल कूद में अगर आपका रुझान है तो खेल कूद से दूर रहने की कोशिश ना कीजिए। भले ही आपको बड़ा प्लेटफार्म नहीं मिलेगा, पर तंदुरुस्त रहने का मौका मिलता है इंसान को। नज़ीर साहब जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक बेहतर और शानदार आपने किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने कोशिश भी ज़रूर की है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस स्पोर्ट्स पेज के ज़रिए अपने युवाओं को भी एंगेज रखा जाए। क्योंकि जब आप मैच के साथ, हमारे पास 22 खिलाड़ी हैं, और उन 22 ने 2 टीमें, उन्होंने 22 ने अगले लोगों को जो है अपने साथ जो है जोड़ के रखा है। या विकेट ज़रूर मिला संभव थे, और एक और विकेट मिलता हुआ संभव थे, और ये 6ठा विकेट गंवाया है। तो हम बात कर रहे थे, मंसूर भाई आपने स्पष्ट कर दिया, मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमारे ग्राउंड में जो इस समय 2 टीमें 22 खिलाड़ी हैं, इन
22 ने हमारे अंपायर्स, हमारे स्कोरर, हमारे मैच रेफरी, ऑर्गेनाइजर्स, उसके अलावा इतने सारे युवा जो हैं वो आपस में जोड़ लिए। तो समझो एक चैन बना है। हाँ, आपने जिक्र किया सबसे प्रायोरिटी बेस की अगर हम बात करते हैं तो प्रायोरिटी पे आपकी एजुकेशन है, और एजुकेशन के अलावा जब आपका थोड़ा सा समय मिल जाता है, वो जो आपको समय मिल जाता है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा समय, तो मैं समझता हूँ कि शायद उसको अच्छे कामों में आप मैच देखिए, आप कोई अच्छा काम कर लिए, आप कोई और आपका हॉबी है उसको एंजॉय कीजिए, आप किताबें पढ़ लीजिए। जी बिल्कुल, घर गृहस्थी के जो काम है, और मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि आपने एक वीडियो हमारा जो है आपका हमने अपलोड किया था अपने घर, वो जो अपने खेत पे आप काम कर रहे थे, और मुझे इवन के अपने उस एरिया में बहुत सारे लोगों ने सराहा, लोगों ने मुझे भी ये चीजें जो है, ये न सिर्फ इसके अलावा जो आपका समय रहता है उसमें आप ये चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है बाकी लोगों के लिए। तो एक शानदार, बेहतरीन, आकर्षक चीजें करने के लिए आप अपना समय निकालिए, अच्छे कामों में खर्च कीजिए, स्टडी को जारी रखिए। उसके अलावा जो बेहतर काम है हमारी सोसाइटी में जितने भी ये सोशल इवेंट्स हैं इनसे अपने आप को दूर रखिए। एक वॉलंटियर की हैसियत से, एक रजाकार की हैसियत से कोशिश कीजिए कि जो हमारे युवा इस दलदल में फंसे उनको निकालने का प्रयास करें। उनके लिए आप जो है वो ज्ञान चारित जो है सेशंस का इनकार करें, उनको काउंसलिंग करें, उनको गाइडेंस करें। तो ऐसे में ये एक बेहतरीन चीज़ है क्योंकि ये समय नहीं रहता है। आप एक दूसरे से जब जुड़े रहेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे आप फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन रहे, या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए इंटरेक्शन रहे, तो ऐसे से क्या होगा कि इन परिस्थिति में आप जो है अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर दायित्व निभा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब ने, और विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाई है। स्कोर हो चुका है 1-100। हालांकि हमारे कमेंटेटर, हिंदुस्तान के मायनाज कमेंटेटर के अल्फाज कभी कभार हम सुनते हैं, नाम क्या है उसका, नवजोत सिंह सिद्धू, जो एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं, और वो कहते हैं कभी कभार 1-70, 1-90, 1-100। तो मुझे भी अब आदत सी पड़ गई है। हालांकि हम सीखते हैं क्योंकि सुनते हैं कमेंट्री, जब हम घर जाते हैं अपना वो जो हमारा फ्री वक्त रहता है जिस पर हमें कोई काम नहीं होता, हम उसे ज़ाया नहीं करते, बस कमेंट्री सुनते रहते हैं। हालांकि संगीत और उसके अलावा, और इससे हमें नफरत है, हम फिल्में ये संगीत वंगीत नहीं सुनते हैं, बस अगर कभी कभार कुछ सुना तो कमेंट्री सुनते हैं क्योंकि हमारा पेशन भी हमारा काम है। चलिए मैच की तरफ अब एक बार फिर रुख करेंगे, और क्या है आपका अब तक का सूरत हाल यहाँ टीम का 99, 6 विकेट के नुकसान पे 14 पूरे, यानी कि अचानक जाकर जैसे यहाँ विकेट्स और गंवाने शुरू कर दे, और एक बार फिर दोबारा यहाँ दबाव आया बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पासा पलटने में देर नहीं लगता और गिरगिट की तरह क्रिकेट को रंग बदलने में देर नहीं लगता। और वही हुआ यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के सर पर। बादशाही बाग की टीम के पास मौका है, और वो जो बड़ा बोनस उनके पास ये है कि शुरुआत अच्छी मिली है, एक अच्छी साझेदारी सजाद और उनके सजाद के साथी बल्लेबाज के सजाद अभी जिनका विकेट हासिल करना एक बड़ा सवाल बन गया था, पर सवाल को जवाब मिला जब रनआउट के रूप में वापस चले गए वहां बल्लेबाज सजाद ने अपना विकेट गंवाया, और अभी भी 6 ओवर 36 गेंदें आने बाकी। करीबन अगर यहाँ 6-6, 7-7 के औसत से टीम ने रन बनाए तो यकीनी तौर पर टीम 140, 150 तक तो जरूर जाएगी, और वो एक अच्छा टारगेट रहेगा यहाँ। और टीम पुलवामा खासकर, और गांधरबल, शायद इनका नाम क्या है एक बार फिर मुझे याद नहीं रहता इस टीम, कंगन स्ट्राइकर्स पुलवामा के लिए, क्योंकि कंगन स्ट्राइकर्स पुलवामा की टीम के साथ नई टीमों के साथ जब हम काम करते हैं तो थोड़ा बहुत लगता है, यानी कि उनका जो नाम है और याद करने में, उनकी जान पहचान और करने में और समय लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि और मुझे लग रहा है कि मैं इस मैदान के अंदर पहली मरतबा, और नज़ीर साहब ने इससे पहले शायद एक मैच किया या उस पिछले साल भी कुछ मैचेस किए थे नज़ीर साहब इस मैदान के अंदर, और नज़ीर साहब ने भी इसी साल इनॉग्रल मैच किया था हमारा पहला और टूर्नामेंट है, और पहली बार तब हम इस मैदान के अंदर आए कमेंट्री करने के लिए। सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का, विकेट टू विकेट और 3 स्टंप्स के बीच में जाकर आगे आकर हॉफ वाली पे गेंद को ड्राइव किया, सीधे बल्ले से मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। 14.5 आसिफ और पाला मैदान के अंदर, लेकिन आप देख सकते हो कि और गेंदबाजी में एक बार फिर दोबारा परिवर्तन किया टीम के कप्तान गांधरबल, हालांकि स्ट्राइकर्स के कप्तान जो मैदान के अंदर इस वक्त और गेंदबाजी करे। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर का, और इस ओवर में दूसरी मर्तबा, और वहां दाएं हाथ के बल्लेबाज हो, यहाँ बढ़िया गेंद थी, अच्छा गेंद थी, हालांकि अच्छा खासा उछाल, थोड़ी सी गेंद अंदर की ओर बैकफुट पर जाकर खेला था, हालांकि एक हाथ हैंडल से जुदा हुआ और दूसरे हाथ से बैट को पकड़ कर रखा, और जैसे तैसे करके शरीर से दूर काफी देर तक हवा में थी, पर यहाँ कैच करने का मौका नहीं मिला। कंगन स्ट्राइकर्स
और पुलवामा की टीम इस वक्त मैदान के अंदर फील्डिंग कर रहा है, लेकिन ये इनका दूसरा मैच है। पहला मैच जीता दोनों टीमों ने और दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया। यहाँ से अब देखना होगा कौन सी टीम तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी ऑन पेपर, और हमें और दोनों टीमें इस वक्त मजबूत नजर आ रहे, पर ऑन फील्ड आज कौन सी टीम मजबूत रहेगी और उसी टीम को फिर आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। हालांकि आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ 100 का स्कोर अभी तक पार करने का मौका नहीं मिला। पिछले और कई गेंदे, कुछ गेंदे डॉट खेले, यहाँ हवा में खेला, बड़ा स्ट्रोक, एक टप्पा, हालांकि अंपायर के इशारे का इंतजार, और अंपायर ने जाकर अपने बाजों हवा में बुलंद किए, इस बात का इशारा किया स्कोरर की तरफ से कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का, छक्के के साथ यहाँ फैजान नजीर का खाता खोला। 3 गेंदों में 6 रन बनाए, 3 गेंदे इस ओवर के आसिफ पाला की मुकम्मल और 2 गेंदे डॉट। तीसरी गेंद पर छक्का, 105 6 विकेट के नुकसान पे। एक बेहतर अच्छा क्रिकेट, 105 6 विकेट पे 14.3, और एक और बेहतर गेंद, एक और विकेट का पतन। और यहाँ कमेंटेटर्स कर जैसे ही माइक्रोफोन बदला गया और मंसूर भाई ने जिक्र किया 6 विकेट पर, यहाँ स्कोरबोर्ड पे आप 7वां विकेट। 105 पे 7, 90 से 105 तक पहुंचते पहुंचते यूएस स्पोर्ट्स ने 6 विकेट और गंवा दिए। 90 पे 1 विकेट और इस समय 105 पे 7 विकेट, 15 रनों के बीच 6 विकेट गंवाए हैं। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट की मानता, ये क्रिकेट की खूबसूरती, ये क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। ये क्रिकेट में सभी प्रेडिक्शन फेल है और ये क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। यह रंग बदलने में देर नहीं लगती। और ऐसे में आपने जिक्र किया था, क्योंकि हमारे श्रोता जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को, अपना प्यार अपना समय दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अपना प्यार और समय हमें दे रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से भविष्य में भी देते रहिए, क्योंकि ये एक खूबसूरत जो है पल रहते हैं। खूबसूरती, मैं समझता हूँ खूबसूरती की जिक्र कहते हैं कि दुनिया में आप कहीं पर भी खूबसूरती को ढूंढिएगा, अगर वो खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और ये एक स्पष्ट कहानी है, एक स्पष्ट कोट है कि खूबसूरती को दुनिया के कहीं भी चक्कर लगाइए, आप खूबसूरती को ढूंढिए, खुद में नहीं है तो कहीं नहीं है। बिल्कुल, अगर आपका दिल खूबसूरत नहीं है, अगर आपका सोच खूबसूरत नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि जन्नत के बाग में भी आपको लगेगा कि खूबसूरत कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नज़ीर साहब ने सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया। विकेट मिला, डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए, सामना करेंगे आसिफ पाला। इस ओवर में अगली मरतबा यहाँ बहुत बढ़िया गेंद, शानदार, सही टपा, सही लाइन के साथ, यहाँ सही दशा और दिशा के साथ सही स्पॉट पर गेंदबाजी कर रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा सा रफ्तार रखा, करीबन 110-120 किलोमीटर की रफ्तार से इस गेंद को फेंका। वहाँ गेंदबाज ने बाल बचे, ऑफ स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास गई। विकेट कीपर काफी दूर, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक, बैकवर्ड पॉइंट, अंदर कवर, अंदर मिड ऑफ, अंदर लॉन्ग ऑन, बाहर मिड विकेट, बाहर डीप स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाहर 3 खिलाड़ी ऑन साइड में 6-3 की जमावट के साथ। गेंदबाज एक बार फिर पाला गेंद करेंगे वहां दायात के बल्लेबाज को। यहां गेंद हवा में, देखना होगा क्या कैच लिया जाएगा। खिलाड़ी नीचे संतुलित हो रहे हैं और यहां कैच छूटा, जीवन दाव मिला। न सिर्फ यहां जीवन दाव मिला बल्कि दूसरा रन भी पूरा करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। और यहाँ पे विकेट जरूर इससे पूर्व मिले थे पर ओवर समाप्त हो चुका है, तो इस प्रकार से 107 रन 7 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 5 ओवर का आना बाकी। और निश्चित तौर पे इस दूसरे सत्र में क्या शानदार वापसी की है कंगन स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने। यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग 90 पे 1 विकेट, और उसके बाद इस समय 107 17 रन बने हैं, 6 विकेट गंवाए हैं, आखिरी 5 ओवर का आना बाकी। फायक फयाज और उनके साथ मुदस्सिर अहमद, ये नाबाद जोड़ी, और गेंदबाजी आमिर जावेद के पास। जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, तो और आप के दिल में और उनके लिए कुछ अगर अल्फाज है तो ज़रूर आप पेश करना। देखिए इरफान सरकार की अगर हम बात करें जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत ही बेहतरीन। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने पहले जिक्र किया, आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कैसे जो है समाज में, सोसाइटी में ट्रीट कैसे करते हैं दूसरे व्यक्ति को, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि आप हमेशा से मैं आपकी बातें जो है वो मेरे जहन में ज़रूर रहती हैं, वो एक मैग्नेट की तरह चिपकती है। आप हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है खाना पीना, पैसे दौलत, ये हर जगह मिलते हैं, लेकिन जो इखलाक है वो कहीं नहीं मिलता। और जितना बेहतर आप इखलाक हैं, क्योंकि कहते हैं कि इखलाक से खूबसूरत कोई जेवर इंसान का हो नहीं सकता। देखिए मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पहला दिन कल रहा, आज का दिन पहला रहा। दिल कह रहा है कि अगर मुझे पूरा साल भी अगर इस मैदान के अंदर
काम करने का अगर मौका मिलेगा मैं पूरा साल इस मैदान के अंदर गुजारूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, यहाँ के दर्शक बड़े अच्छे हैं, यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अच्छी है, यहाँ पे जो खाना पीना रहने का इंतज़ाम है तो मुझे लग रहा है कि लाजवाब है। देखिए बहुत बड़ा हमने इनॉग्रल मुकाबला भी यहाँ किया, बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर पुलवामा की हम बात करें और खूबसूरत तरीके से हर एक सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ हमारे कमेंट्री बॉक्स की अगर हम बात करें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। हालांकि आपने ये जो है एंगल चेंज किया, सिस्टम चेंज किया, वहाँ से यहाँ आप पहुँचे और आपने कुछ प्रस्ताव उनके सामने रखे कि किस प्रकार का डग आउट होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कल ये बिल्कुल रेडी होगा। तो जब आपको हर एक सुविधा उपलब्ध होती है फिर आप अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दिल लगता है, मन लगता है काम करने में और दिल लगता है काम करने में। हालांकि मैंने उनको कहा कि मुझे उस तरफ से कमेंट्री करने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे दर्शक हैं और मुझे लग रहा है कि कमेंट्री जो है और ये एक अलग डग आउट होना चाहिए जहाँ पे खामोशी होनी चाहिए, क्योंकि कमेंटेटर को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कमेंट्री करना आसान नहीं है, हमें दिन भर बोलना पड़ता है, कहाँ पे क्या कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करना है। तो जब बीच में शोर आता है तो एक कमेंटेटर को एक बड़ी और डिस्टर्ब का सामना करना पड़ता है। और यकीनी तौर पर जैसे मैंने उनको कहा चलिए यहाँ पे एक और छक्का लगा, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का मुद्दसिर अली के बल्ले चले कि छोटा कद तो छोटा है पर अगर तेवर की बात करेंगे तेवर तो यहाँ साफ दिखा है। और छोटे कद के लेके कहते हैं ना कि छोटा पेक और बड़ा धमाका, वही कर दिया और एक और छक्का यहाँ निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इरफान सरकार का, जिन्होंने इस मैदान के अंदर आकर हमें बुलाया और हमें कमेंट्री करने का मौका मिला। सामना करेंगे सोल की अगली गेंद का, इस बार भी बैकफुट पर जाकर फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, पर इस बार गेंद की लाइन में आना मुश्किल हो गया और जैसे तैसे करके आड़े बल्ले से खेला। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, जहां पे एक ही रन बनने का मौका था वहां मिसफील्ड हुआ, यहां पलटकर दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और बहुत ही बेहतर क्रिकेट समय चल रही है। इरफान सरकार की बात करें जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की, और हर एक सुविधा आप उपलब्ध रखेंगे और जिस प्रकार के जो है यहाँ सुविधा होगी, जिस प्रकार का यहाँ पे क्रिकेटर्स के लिए, कमेंटेटर्स के लिए, गेंद हवा में उड़ाया और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर सीमा रेखा से बाहर पहुंचा जस्ट बुखारा छक्का, एक और बेहतर स्ट्रोक। और 119 से बढ़कर 125 16 ओवर की समाप्ति के बाद जब आप सुविधाएं उपलब्ध रखेंगे, आप हर प्रकार की सुविधाएं फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो क्रिकेटर्स भी बड़े शौक से इस मैदान की ओर रुख करेंगे। एक बेहतर क्रिकेट, एक बेहतर टूर्नामेंट रहेगा और फिर जाकर के सफलतापूर्वक ये टूर्नामेंट सफल हो सकता है। हमारे और आपको मालूम है कि क्योंकि आप भी पिछले कई सालों से हमारे साथ काम करते हो, हम बड़े प्लेटफार्म के कमेंटेटर, हमने बड़े प्लेटफार्म पे कमेंट्री की है जहाँ पे पहुँचना एक बड़ी बात होती है और जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ हम काम करते हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक अहमद वार साहब का जो काम है उस काम का कुछ अलग ही अंदाज़ है, क्योंकि वो अपने अंदाज से काम करते हैं। हम जब भी काम करते हैं हमारे काम करने का अंदाज़ कुछ अलग है बाकी सारे कमेंटेटर से। और मंसूर भाई बिल्कुल कहते हैं कि मुझे एक कविता याद आती है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने काम से काम रखना। मीर शबीर मागाम से बने हुए, क्या कहेंगे मीर शबीर के बारे में? देखिए मीर शबीर हमेशा से उनका एक शिकवा रहता है कि आप हमारा कमेंट शामिल नहीं करते। जब कभी भी हमारी नज़र पड़ती है, मंसूर भाई की नज़र पड़ी, एकदम नाम लिया तो वो खूबसूरत मूनलाइट टी स्टार जहाँ पर हम चाय की चुस्कियाँ सुबह सुबह आते हैं, शाम को भी कभी उनसे, तो वो इस समय लाइव प्रसारण का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू शबीर भाई अपना प्यार विचार देने के लिए। एंजॉय कीजिएगा, पब्लिक को भी चाय की चुस्कियां दीजिएगा और लाइव प्रसारण का भी आनंद लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन काफी समय के बाद, बस 15-16 दिनों के बाद ये मुलाकात होगी इंशाल्लाह उनके साथ, क्योंकि हमें घर से हालांकि अपने घर बार परिवार को चलाना पड़ता है और घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो हमारा काम है, हमारा पेशन है, अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना, हम खुशी खुशी इस काम को करते हैं। कभी उधर, कभी इधर, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी उस दर पर, कभी इस दर पर जाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। छोटा पेक बड़ा धमाका, यानी कि जो तेंदुलकर ने करके दिखाया। छोटे कद के खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक होते हैं और वही कर रहे हैं मैदान के अंदर छोटे कद के खिलाड़ी। 3 लगातार बैक टू बैक छक्के इस रास्ते से लगाए नजीर इस बल्लेबाज ने। देखिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनका एग्रेशन क्लियर है, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, जानते हैं अंतिम ओवर्स में किस प्रकार से बल्लेबाजी, आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुकूल आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। और खुशी देखते हैं, नगम देखते हैं, फकत तेरी मर्जी को हम देखते हैं, कभी इन निगाहों से तुम भी तो देखो, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। और यहाँ देख लीजिए गेंद को
हवा में उड़ाया है और इस बार मिड विकेट के ऊपर सीमा रेखा से बाहर एक और जस्ट बुखारा छक्का। काफी छक्के लगे हैं, 11 से 33 की यह नाबाद सजारी इन दो बल्लेबाजों ने। यहाँ प्यार दिखाया नज़ीर साहब ने अपने अल्फाजों से, वहाँ तमाशा दिखाया अपने बैट से और बैट्समैन मुद्दसिर ने, और लगातार छक्कों की बारिश, 4 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने। यानी कि अगर मैं बात करूं तो छक्कों की मदद से 24 रन बनाए और कुल मिलाकर 29 रन बनाए। और यहाँ डगआउट से सेट होकर आए और तूफान की तरह आए और आंधी की तरह अभी भी मैदान के अंदर है, और उस आंधी में आप जाकर खिलाड़ी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पुलवामा की बात करूं जो मैदान के अंदर फील्डिंग करे, अचानक जाकर यहाँ विस्फोट कर दिया, न सिर्फ विस्फोट कर दिया बल्कि यहाँ अपने गियर को चेंज कर दिया। डगआउट से 5वें गियर डाल कर आए थे यहाँ मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए। कदमों का इस्तेमाल बल्लेबाज का फॉलो किया, बैकफुट पर चले गए गेंद और बिल्कुल पैड और लेग स्टंप के करीब से विकेट कीपर के पास है। डॉट का सामना करना पड़ा। इस ओवर की बात करेंगे तो बैक टू बैक जाकर 2 छक्के लगे, 13 रन आए। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें मुद्दसिर के लिए मीर सानिया और ढेर सारा प्यार भेज रही है। और T20 में आप सभी को मालूम है कि ये फटाफट क्रिकेट है और फटाफट क्रिकेट हमेशा फटाफट ही खेलना पड़ता है। कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो फटाफट खेलते हैं, तो फटाफट खेलने वाले बल्लेबाज मुद्दसिर के लिए मीर सानिया ढेर सारा प्यार। एजाज AJ मुमताज हमारे साथ है, उनका कहना है कि मैं इस वक्त अनंतनाग से इस मैच का मजा ले। अनंतनाग का शहजादा हमारा एक दोस्त है जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आज न जाने वो कहाँ पे है, पर उनकी याद और उनका जो नाम है वो हमेशा हमारे दिल में और जबान में रहेगा। रतुर खालिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, कहते हैं कि बेस्ट मूड में मुद्दसिर, एक अच्छे मूड में दिखाई दे रहे। 138 7 विकेट के नुकसान भी 16.5 ओवर की गेंदबाज। स्पॉन्सर्स की बात करेंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जिनका ताउन रहा हमेशा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को, जीके स्पोर्ट्स टाइम को, जीके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल को, और कमेंटेटर मंसूर अजीज को, शेख नजीर को और मुनव्वर तनवीर को। नाम है उनका शाइनिंग स्टार पापा और एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम और SP स्पोर्ट्स बड़गाम। जो हमारा मनपसंद खिलाड़ी भी है, जाहिद डार हो, सोहेल पॉल हो, जुनेद बशीर हो, मेरे मनपसंद खिलाड़ी, मेरे फेवरेट खिलाड़ी है। मीर सानिया के अलावा हालांकि और बंसल क्लासिक मागाम की बात करेंगे, मागाम के अंदर एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर है, और मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, SP स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स एक लंबा और वो जो फिरिस्त है स्पॉन्सर्स का, अजवा ड्राई फ्रूट्स पटकाने माकार, गुलमर्ग रोड, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 17 पूरे 142 है, 17 होता है खतरा, पर उस खतरे को पार कर दिया ये स्पोर्ट्स बादशाह बाकी टीम ने। पर उस खतरे को पार करवाने वाले बल्लेबाज अकेले मैदान के अंदर मुद्दसिर 11 गेंदों का सामना किया, 33 रन बनाए, 3 गेंदें आने बाकी, 3 ओवर्स का खेल आना बाकी है, 18 गेंदें आने बाकी, 8.35 की औसत से। और स्कोर बोर्ड कह रहा है कि यहाँ 177 तक टीम जा सकती है, और मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा टारगेट है इस मैदान के अंदर। आंकड़े, रिकॉर्ड और कल के मैचेस देखकर देखिए ये पार्टनरशिप और ये पारी, ये जो तेज तरार पारी खेली है इसमें मुद्दसिर ने, इसके चलते एक बार फिर उस जिसे हम कहते हैं कि एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास, जहां पे US स्पोर्ट्स बादशाही पाक का 142 7 विकेट पे 17 पूरे 18वें की शुरुआत। फाइक फयाज सामने 4 पे 7 गेंदों से सहयोग करना होगा, एक सिंगल लेकर के स्ट्राइक देनी होगी मुद्दसिर को, जो बेहतरीन तरीके से हिटिंग कर रहे हैं मिडिल ऑफ द बैट से आत्मविश्वास के साथ, अच्छी रणनीति और वही पास में खेल करके पॉइंट की और एक सिंगल पूरा किया। एक बार फिर मुद्दसिर के पास स्ट्राइक 17.143 143 7 विकेट के नुकसान पर रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा। साहबा हमारे साथ एक है, आप जरा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को भी और यहाँ सर्च कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे करीबी दोस्त हैं, सारे अपने सारे दिल के करीब है, जिनके साथ हम काम करते हैं। अपने घर बार को हम भूल गए हैं, क्योंकि अपने घर वालों के साथ उठने बैठने का उतना मौका नहीं मिला जितना, और मौका मिला दर्शकों के साथ उठने बैठने का, खिलाड़ियों के साथ उठने बैठने का। हमारा परिवार, हमारा घर, अब तो यही मैदान है, यही खिलाड़ी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहबा जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। और यहाँ कुल मिलाकर अगर ओवर्स की बात करें तो पारी का यह 18वां ओवर 143 रन जा पहुँचा है। टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। साहबा भाई आपका शुक्रिया, और साहबा का कहना है कि मंसूर नज़ीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखें। मीर सानिया मुद्दसिर ब्रो 50 चाहें, देखना होगा क्या 50 पूरे कर पाएंगे बल्लेबाज। 144 रन 7 विकेट के नुकसान भी, और पारी का ये 18वां ओवर जारी है। देखिए एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिला, पर उस मौके की मैं अगर बात करूं तो उसका और क्रेडिट जाता है यहाँ बल्लेबाज मुद्दसिर को, जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी की है। केस गेंदबाजों का भी इस्तेमाल किया, स्पिनर्स का भी इस्तेमाल किया था। शुरू में एक अच्छी साझेदारी, फिर 3 4 5 ऐसे बल्लेबाज जिनकी आग्रता
भंग हुई, जिन्हें अपने विकेट सस्ते में गंवाए। फिर और इमरान हारून आए थे बैटिंग करने के लिए, मुझे लगा था शायद एक अच्छी बल्लेबाजी और कर पाएंगे, पर उन्होंने भी यहाँ टिकने का मौका नहीं दिया गेंदबाज ने जिस तरह से। और यहाँ कंगन स्ट्राइकर्स पुलवामा के गेंदबाजों ने टिकने नहीं दिया। ये देखिए आप ओवर थ्रू के रूप में लगातार, यानी कि बॉडी लैंग्वेज जो वो थोड़ी सी घिरी हुई नजर आ रही, क्योंकि उसे गिरा दिया मैदान के अंदर। गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, मुझे जान साहब का वो कलाम आया, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत बहुत शुक्रिया जान साहब। तो यहाँ के रहने वाले नज़ीर साहब, उनका देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरा सलाम उसके वालिद को, मेरा सलाम जिसने जन्म दिया, और जान साहब को, क्योंकि कल मैदान, हालांकि जो पहला मैच रहा था उस दिन उसने आपको चाय लाई थी। कल मेरे पास आए, मुझे कहा कि मंसूर आप इतने दूर से आए, मैं आपके लिए चाय लाऊंगा घर से। और उसके बाद जब हम शाम के टाइम वापस चले गए और वहाँ बाहर होटल पे मुझे कहा चलो आज आप मेरे पास स्टे कीजिए, आज मेरे घर आओ और रात भर वहाँ रहो, और इससे बेहतर हमारे लिए क्या है। और जान साहब जो है एक ऐसी शख्सियत है, मैं ये कहूँगा कि हमें जन्नत कमाने में उम्र लग जाती है, पर उसका बाद हमें ये मालूम नहीं होता क्या जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर जन्नत के जो हकदार होते हैं, जन्नत के जो दावेदार होते हैं, उनमें जान साहब का नाम आएगा, क्योंकि जान साहब एक ऐसे इंसान है जिसने हर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाई है। और जान साहब यहाँ भी रहते हैं पुलवामा, यहाँ पे जो मुरन चौक है वहाँ पे उसका घर है। शायद उनने मुझे कल अलग इन्वाइट किया था, दावत मिली थी, पर इंशाल्लाह उनके घर में ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। वो हमारे कॉम बॉक्स में कभी कभार आते हैं, पर कमेंट्री हमारे साथ नहीं करते हैं। वो कहते हैं, हालांकि मुझे कल उनकी बात याद है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर आते हैं जिनके साथ मैं कमेंट्री करता हूं, मुझे भी बड़ा शौक है आपके साथ कमेंट्री करने का, पर आप मुझे मौका नहीं देते हो। तो बट मैंने जान साहब को वादा किया कि इंशाल्लाह जब मुश्ताक साहब आएंगे, सबसे पहले मुश्ताक साहब से और बातचीत करेंगे कि जान साहब को भी मौका दिया जाए, उसे भी जेके स्पोर्ट्स टाइम पे अपनी बात रखने का मौका मिले, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे बात रखने का मौका मिले। हालांकि हमारे काम करने का अंदाज अलग होता है। मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो जान साहब को गलत वीडियो बनाकर अपलोड करते, क्योंकि कल भी ये शिकायत आई है और मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ कल बातचीत की है, उनके वालिद ने भी शिकायत की, नज़ीर साहब इसके बारे में हमें बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कल हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, क्योंकि यहाँ मरना है, क्योंकि ये ज़िंदगी बेवफा है। और कहते हैं कि न गोरी सिकंदर न कब्रिदारा, यहाँ मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और दाहबस पलिम सद कान लोगमो नाख होटम हकस निशान। हम घर को चलाते हैं, परिवार को चलाते हैं, दौलत कमाते हैं, और आखिरकार हमें खाली हाथ वापस जाना है। पर हमें वो बात ज़रूर करनी चाहिए जो बात, जिस बात से हमें भी फ़ायदा यहाँ भी मिलेगा, आखिरत भी मिलेगा। बहुत सारे लोग उसे और गलत बोलने पे मजबूर करते हैं, फिर गलत वीडियो बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं। और मेरे ख्याल से, और वो लोग मेरे हिसाब से, और मैं उन लोगों को मैं अगर मैं कहूँगा तो मुझे लग रहा है कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो जहलत की दुनिया में जी रहे हैं। नज़ीर साहब देखिए, एक खूबसूरत बंदे का जो आपने जिक्र किया, उनका दिल बहुत बढ़िया है, वो खूबसूरत व्यक्ति हैं और उन्हें आप अलग तरीके से रंग में रंगना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ वो गलत बात है, क्योंकि एक सिंपल बंदे की सिंपलिसिटी का आप मजाक बनाएंगे तो ये कतई एक दिन आपका मजाक बनने वाला, बिल्कुल एक दिन उनका भी मजाक बनेगा। मेरी इस बात को याद रखना, सोशल मीडिया चलाने वाले जितने भी लोग हैं ना, जो कहते हैं कि हम इसको मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, मुझे मालूम है वो लोग क्यों उसे अपलोड करते हैं। उनका घर चलता है, वो अपना घर बार परिवार चलाते हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं, लाइक के लिए कर रहे हैं, डॉलर्स के लिए करते हैं, उसका वीडियो चलाते हैं, फिर अपना घर बार चलाते हैं। मुझे देखो 4 सालों से 5 सालों से मैं जान साहब को जानता हूँ, आज तक मैंने और कभी भी जान साहब पर फोकस नहीं किया कैमरा, कभी भी मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, कभी भी मैंने अपलोड नहीं किया। आप जेके स्पोर्ट्स टाइम को सर्च करो, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को सर्च करो, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे अगर आपको एक पोस्ट जान साहब का निकलेगा या कोई वीडियो, मैं कमेंट्री छोड़ दूंगा। नज़ीर साहब देखिए, आप एंजॉय कीजिए उनकी बात में, क्योंकि वो एक मज़ाहिया आदमी है, वो हर एक, क्योंकि वो दिल के साफ है, उनके दिमाग की अगर हम बात करें, उनकी दिमाग में वो बहुत ही खूबसूरत सोच है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उनका वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप किस प्रकार के लिए, किस पर्सन के लिए। आमिर सोफी हमारी बात से सहमत है। आमिर सोफी, अगर बाकी सारे लोग भी हमारी बात से सहमत है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ कर कहता हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं करोगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय पेश करना, क्या आप हमारी बात से सहमत हो। उनकी सोच साफ है, मैं जिक्र कर रहा था जान साहब की, अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बात छिड़ी है, हालांकि लाइव प्रसारण चल रहा है, मैच चल रहा है, और ऐसे में थोड़ा सा जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत, एक बेहतरीन व्यक्ति है, एक बेहतरीन इंसान है, और ऐसे में हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है, हमारा सिर्फ सिंपल मैसेज ये है कि उनका मजाक ना बनाया जाए। बाकी आपका उद्देश्य क्या
क्या है, आपके जहन में क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पर जान साहब एक खूबसूरत इंसान है, एक बेहतरीन इंसान है, आप इंटरटेन होइएगा, आप उनकी बातों का आनंद लीजिएगा, पर उन्हें एक मज़ाहिया अंदाज में पेश करना, उनकी उस सिंपलिसिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, गलत फ़ायदा उठाना, मैं समझता हूँ ये हर एंगल से उन्हें तंग करना, ये क्योंकि अक्सर वो बेशतर मैदानों पर देखा गया मंसूर भाई, उन्हें तंग किया जाता है, जान साहब हर एक तरीके से। वो क्रिकेट के मैदान में जो है वो उनकी जान है, क्रिकेट से उन्हें प्यार है, वो हर मैदान में जहां देखिए जहां पर भी क्रिकेट होगा वो मैदान में पहुंच जाते हैं। वो खूबसूरत इंसान है, उन्हें जीने का हक है। तो ऐसे में हमारा सिंपल से, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग जो होंगे जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होंगे, शायद वो उसको अदरवाइज ना लें। हम किसी पर्टिकुलर इंसान को, किसी पर्टिकुलर सेक्ट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म वाले कर रहे हैं, क्योंकि हम एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं। मैं हर दिन जब भी और फेसबुक यहाँ खोलता हूँ तो मुझे लग रहा है कि हजारों की तादाद में जो आजकल सोशल मीडिया चलाते हैं, हर कोई उसका वीडियो अपलोड करता है, हर कोई मुझे लग रहा है कि अपना घर, अपना परिवार, यानी कि अपना चूल्हा जलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये बात हो रही थी, और जान साहब एक बहुत बेहतरीन मित्र, आपसे भी निवेदन होगा आप अदरवाइज ना लीजिएगा। कोई ये सिंपल मैसेज है, साधारण मैसेज है कि उनका मजाक ना बनाइए, उनकी उस सिंपलिसिटी का फायदा ना उठाइए। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी, उनसे मिलिए, उनसे आप बातचीत कीजिए, मैं समझता हूँ बहुत मजा आता है और दिल को सुकून मिलता है। सारी परेशानी और दूर हो जाती है जब हम उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। चलिए बातचीत इंशाल्लाह जारी रखेंगे, और मुझे लग रहा है कि आप हमारी इस कहने पर वो लोग अमल करेंगे जो हमेशा उसका मजाक बनाते फिर वीडियोस अपलोड करते हैं। यहाँ रन पूरा किया और थ्रू के रूप में दूसरा रन भी मिला दोनों बल्लेबाजों को, 2 रन और टीम के खाते में। नज़ीर साहब मुझे लग रहा है कि यहाँ धूप और सूरज की किरणें हमें अब सता रही है, तो शायद हमें वो जो दूसरी पारी है इस मैच की और करीबन दिन की चौथी पारी है, और उस दिशा से जाकर हमें कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप जाकर वो जो सूरज की किरणें वो कैमरा को भी यहाँ सता रही है, हमें भी सता रही है। हालांकि हमारी बात छोड़ो, हमने अपने आप को कब छोड़ा है इन मैदानों के लिए, इस तरह के प्लेटफार्म के क्रिकेट के लिए हमने अपनी जवानी को कुर्बान किया, हमने हर खुशी को यानी कि गला गोड़ दिया है और इस क्रिकेट की दुनिया में आए। बट हम दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ हमारा सिस्टम हीट अप हुआ, पर यहाँ हीट अप कर दिया गया बल्लेबाज को, यानी कि गेंदबाज मुद्दसिर का विकेट मिला। कि कहते हैं ना कि पनुन पोंच पन्निसी दारस पार्ट 1, वहां मुद्दसिर गेंदबाजी कर रहे हो तो मुद्दसिर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुद्दसिर को क्लीन बोल्ड किया, कि हम जड़ में कहते हैं। आप क्या कहते हैं इस गेंद को नजीर साहब? आवश्यकता का गलियारा जो आपने मुदस्सिर, तो जब 2 मुदस्सिर मिलते हैं मैथमेटिक्स में, इसे मुदस्सिर स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर। बिल्कुल, आपने क्या कहते हैं उसको नहीं साहब? मुदस्सिर स्क्वायर। नहीं, वो जो आप जड़ में कहते हैं, आपको आवश्यकता का गलियारा। ये बड़ा मुश्किल अल्फाज, ये बड़ा मुश्किल अल्फाज है। हिंदी आसान नहीं, उर्दू बड़ा और आसान है, क्योंकि मैं उर्दू पढ़ता भी हूँ और उर्दू मैंने बहुत पढ़ा है। उर्दू आज भी मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ आज भी लोगों से, दोस्तों से, छोटे छोटे बच्चों से, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ज्ञानी है, बहुत काबिल है, तो मैं बच्चों से भी सीखता हूँ। कभी कभार अखबार और किताबों का भी इस्तेमाल करते हैं और गूगल पे भी सर्च करते हैं, और मैं ज़्यादातर वो जो हमारे और उर्दू अदबी या शायर जिन्हें हम कहते हैं उनकी भी किताबें या उनके भी शार अशार पढ़ता रहता हूँ, तो उर्दू सीखने का बड़ा मौका मिलता है। पर ये जो हिंदी समझना बड़ा मुश्किल होता है, या हिंदी न सिर्फ समझना बल्कि करना भी बड़ा मुश्किल है। अब आदत सी पड़ गई, कुछ अल्फाज सीखे मैंने नज़ीर साहब के साथ। चले मैच की तरफ रुख करेंगे, और जिस तरह से धूप और हवाओं ने रुख कर दिया हमारे कैमरा की ओर, 19 पूरे 160 8 विकेट के नुकसान पे, यानी कि अंतिम और आखिरी ओवर आना बाकी है इस पहली पारी का। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज काफ़ी दूर से आया हूँ, आपका भाई, आपका मेहमान। आज शेख नज़ीर ने तशरीफ़ फरमाया, 4 चांद लग गए हैं हमारी महफिल को, क्योंकि हमारी महफिल जो ये रिश्ता, जो ये शमा और परवाने का रिश्ता है, शमा को जला और परवाना दूर से आता है फिर दाएं बाएं घूमता है, कि उससे शमा और परवाने का जो रिश्ता है वो काफ़ी गहरा और मजबूत रिश्ता रहता है। मीर सानिया मुद्दसिर भाई के लिए, हालांकि मीर सानिया के अलावा भी कुछ सारे दोस्त हैं। आमिर सोफ़ी का कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इज़्ज़त दे आपको और हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सोफ़ीज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि लाला सोहेल भाई भी हमारे साथ है, लाला सोहेल आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फाइक फयाज डगआउट से जो नमदार है उनका नाम है आबिद लेफ्टी, और यहाँ टीम ने गवाया अब तक 8 160 रन। नज़ीर स्कोर काफ़ी अच्छा खड़ा कर दिया यहाँ टीम ने, क्योंकि 150 कल से लगातार 149 और 150 बनाए। कल 2 मैचेस, आज एक और मैच, सुबह भी 150, कल 149 150। पर आज मुझे लग रहा है कि वो जो रिकॉर्ड था इस मैदान के अंदर स्कोर का, और उसे तोड़ डाला यहाँ यूएस स्पोर्ट्स
पातशाही बाग के बल्लेबाज ने 160 रन 8 विकेट के नुकसान पे, हालांकि 10 रन और अगर बनाए 170 रन, 5 रन और बनाए 165 रन, 7 रन और बनाए 167 रन, टीम बना सकती है। इस बार तो टॉप एज लगा, गेंद काफी ऊपर हवा में गई है, हालांकि विकेट कीपर के लिए कोई मौका नहीं है कैच करने का, पर फील्डिंग करने का मौका मिला, दौड़ लगाई, तेज दौड़ लगाकर यहाँ टीम के लिए 2 रन बचाए, 2 रन और टीम के खाते में 5 गेंदें आने बाकी। और आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा, गुलमर्ग रोड। आप सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 19.1 यानी कि 5 गेंदों का अभी भी आना बाकी। आप देख रहे रॉयल नॉकआउट, रॉयल और ब्रांड कहते हैं, रॉयल कहते हैं ब्रांड को, नजीर साहब ब्रांड को कहते हैं रॉयल, हालांकि रॉयल के नाम से टीम भी है, रॉयल के नाम से दुकान भी है, रॉयल गुड ना, हालांकि यहाँ रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आप ये तीसरा एडिशन देख रहे हैं। हालांकि कुछ मैच जेके स्पोर्ट्स टाइम बुलेटिन पे आपने देखे ही होंगे। यहाँ इनायत हुसैन शायद उसका नाम है, वो जो काम कर रहे थे मैदान के, इस बार पैड लाइन पर अच्छा स्ट्रोक पर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग वहाँ, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के करीब जो खिलाड़ी तैनात थे उनने स्क्वायर लेग की तरफ आकर दौड़ लगाई, टाइमिंग थी और नजाकत के साथ वो दौड़ लगाकर उन्हें गेंद को फील्ड किया, 2 रन बचा अपनी टीम की, क्योंकि एक एक रन की क्या कीमत है जरा ये बल्लेबाजों से पूछो या बाद में और चेज करने वालों से पूछो जिन्हें दूसरी पारी में वो लक्ष्य हासिल करना है। तो यकीनी तौर पर एक अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश कर दिया। एक चुटकी भर की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये नजीर साहब कह रहे हैं, बट नजीर साहब मैं कभी कभार इसका अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। क्या कहते हैं एक बार फिर वो जो, और मुझे लग रहा है कि जो फिल्मी दुनिया उसमें शायद एक शाहरुख खान का ये एक फिल्म आई थी जिसमें ये, और वो अक्सर बेशतर वो डायलॉग बोला था, और वो डायलॉग एक हिट भी है, पॉपुलर भी है, और जिसका इस्तेमाल लोग ज़्यादातर करते हैं, बट हम कमेंट्री की दुनिया में कभी कभार इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे चेहरे पर एक हंसी आ जाती है और चेहरा खूबसूरत हो जाता है। और बड़ा मुश्किल होता है दिन भर बोलना, कमेंट्री करना, तपती हुई धूप में, कड़ाके की ठंड में, तेज़ हवाओं में, बिजली गरजती है, बादल गरजते हैं, हम चलते रहते हैं, हमारा सफ़र, हमारा कारवां, हमारी ज़िंदगी, हमारा काम, इसे हम निभाते हैं, चलाते हैं, क्योंकि घर परिवार चलाना है तो इंसान को हर मुश्किल का सामना करना होगा। यहाँ रनआउट का खतरा यानी कि रनआउट के रूप में और बल्लेबाज को वापस जाना पड़ा। आदिल आबिद लेफ्टी और फयाज, हालांकि फायक फयाज को वापस जाना होगा। 19.4 165 9 विकेट के नुकसान पे। हालांकि एक समय पे लग रहा था कि आज शायद, और बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं, कई ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें आज रेस्ट मिलेगा, बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। पर क्रिकेट एक महान हस्तियों का खेल है, और जहाँ नज़ीर साहब आप क्या कहते हो, मैं महान हस्तियों का खेल कहता हूँ, उर्दू में, हिंदी में आप क्या कहते हो? महान अनिश्चितताओं का खेल। जरा बोलो यार, माइक ले लो, बोलो। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है मंसूर भाई। यार यहाँ ये ऐसा खेल है, बहुत सारे जो है शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट जो है ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे सभी प्रेडिक्शन फेल है, जालिमाना खेल है, और बिल्कुल बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। 90 पे 1 विकेट, 107 पे वहां पर 6 विकेट गवा दिए थे, उसके बाद वो तेज तरार पारी, और उसके दम पर 165 तक टीम पहुंच चुकी है, और अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। पहली पारी में यूएस स्पोर्ट्स ने अब जाकर के एक अच्छा लक्ष्य खड़ा कर दिया है। वो इलाका ज्यादा खूबसूरत है, वहाँ पे क्या बनाया गया, वो प्रैक्टिस करने के लिए सुबह बच्चे आते हैं। जी बिल्कुल, वो बच्चों के लिए ये स्पोर्ट्स काउंसिल का मैदान है, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस के लिए वो बहुत सारी चीजें जो है लगी हुई हैं। वहाँ पर एक नेट भी है, उसके अलावा बाकी जो है और डॉगल्स वगैरह के अंदर ज्यादा है। और अब हमने पहले दिन भी देखा था मंसूर भाई, जब हम इनॉग्रेशन पे आए थे तो काफी ज्यादा कबूतरों की भरमार थी। एक और डॉट गेंद, काले रंग के कबूतर देखे, पर आज मैंने सफेद रंग के भी कबूतर देखे हैं, और मैदान के अंदर ये कुदरत का करिश्मा है। हर कहते हैं ना कि आप इंसान तो कमजोर मत पड़, अगर खुद से ना उम्मीद है वो तो उस पे उम्मीद रख, वो हर एक चीज को बदलने पे कादिर है, वो हर एक चीज को पल में बदल जाएगा। वो कहते हैं ना कि आज अगर हार्ड है कल वर्स्ट होगा, लेकिन डे आफ्टर टुमारो इट इज सनशाइन, इट इज सनशाइन, और सनशाइन जरूर आएगा, वो जरूर मिलेगा। आज आप ना उम्मीद ना हो, क्योंकि उम्मीद लगाए और उम्मीद से ही दुनिया कायम है। फिलहाल आखिरी गेंद लेकर के, और इस बार बड़ा स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, समाप्ति बेहतरीन तरीके से, मिड विकेट पे जस्ट मौका छक्का, और 165 और 6 171 पे पारी समाप्त हो गई है 20 ओवर में। 171 बनाए यूएस स्पोर्ट्स की टीम ने पहली पारी में, और कंगन स्ट्राइकर्स को 20 ओवर में 172 रन बनाने जीत के लिए। दूसरी पारी शुरू हो जाएगी, इनिंग ब्रेक के उस पार लौट आएंगे। आप बने रहिएगा।